हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सही करो रे इसको। सही है, अब आवाज सही है थोड़ी। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल हम? हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर में मनाए जाते हैं? विक्रमी। कौन सा कैलेंडर होता है? चंद्रमा आधारित होता है, सूर्य आधारित। कितने साल आगे होता है ईस्वी वाले से? 57 साल। कितने साल आगे होता है? सूर्य वाले से बराबर करने के लिए क्या करते हैं? प्रत्येक तीसरे साल एक महीने को अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। तो उसी दिन से त्योहार शुरू हो जाते हैं क्या? तो त्योहार कहां से शुरू होते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया। क्या बोलते हैं हम उसको? तीज बोलते हैं। त्योहार खत्म कहां पे जाके होते हैं? गणगौर। उसको क्या बोलते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया। बोलो, पूरा बोलो देखे। चैत्र शुक्ल तृतीया, ये तो क्या होती है? गणगौर। और तीज क्या होती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। ये हमारा क्या होता है? पहला पहला त्योहार होता है। सबसे अच्छा काम मनाया जाता है? किसके प्रेम का त्योहार है? पति पत्नी के प्रेम का और प्रकृति प्रेम। और किसका है? प्रकृति प्रेम। चाय वाय नहीं पी के मैं व्यवस्था कराऊं सुबह सुबह, मंगवाए आपके लिए है तो थोड़ा ठीक रहेगा। यार आवाज ही नहीं फूट रही आपसे तेज तो मैं बोल पा रहा हूं। अच्छा मंगवा दे। चलो चलो अभी मंगवाते हैं आपके लिए, चाय आएगी। हाँ, समोसा भी। चलो समोसा और शिक्षक दिवस की बधाई हो। चलो आपको भी बधाई हो। हाँ तो आगे हम क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सबसे अच्छा कहां पे होता है? जयपुर। किस किस के प्रेम का त्योहार होता है? पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है और प्रकृति प्रेम। जो गिफ्ट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंजारा बोलते हैं। रक्षाबंधन कब आती है? पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा। और कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? और किसकी पूजा करते हैं? अच्छा, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष में जो तीज आती है उसको क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। ये सबसे अच्छी कहां होती है? और छठ के दिन क्या होता है? उब छठ और हल छठ। हल छठ को और क्या बोलते हैं? बलराम बलराम जयंती। उब छठ का मतलब क्या हुआ? उब रहना मतलब खड़े रहना। अष्टमी को क्या होता है? कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। कहां कहां पे मेले लगते हैं? चूरू में, ददरेवा हनुमानगढ़ में, और बारस के दिन बच्च बारस। किसकी पूजा करते हैं और किसका प्रयोग नहीं करते? चाकू का प्रयोग नहीं करते। अमावस्या को सती अमावस्या। क्या होती है? सती सती अमावस्या होती है। कहां पे मेला लगता है? झुंझुनू में कौन सी माता जी का? रानी सती का मेला लगता है वो। अच्छा, उसके बाद आगे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में द्वितीया को क्या बोलते हैं हम? बाबरी बीज। या किसकी जयंती होती हो? रामदेव जी की जयंती होती है। अच्छा, उसके बाद में हम पढ़ रहे थे चतुर्थी। चार चतुर्थी बताई थी मैंने। क्या क्या बताओ? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और 2010 के मेंस में क्वेश्चन था कि चतरा चौथ कब मनाई जाती है? मेंस में कई बार टाबर पता नहीं कौन से भ्रम में जीता रहता है कि सर वो प्री की तैयारी अलग होती है और मेंस की अलग होती है। अपने आरपीएससी 15-15 शब्दों के आंसर पूछती है, उसमें क्या प्री अलग और क्या मेंस अलग? उन्होंने सिंपल पूछा चतरा चौथ कब मनाई जाती है। सिंपल सा लिखना था, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतरा चौथ मनाई जाती है, जिसे शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी तथा कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। अगले नहीं पूछा तो एक और बता दो, अगले का जीव सो रहा होगा, रे इसको तो ये भी आता है, नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे जाए। तो ये इतने त्योहार पढ़ लिए थे, इससे आगे पढ़े चलो। शुक्ल पक्ष पढ़ रहे थे ना? पंचमी लिख लो। ये होती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी। पंचमी के दिन क्या होता है? ऋषि ऋषि पंचमी। बचपन में कभी सप्तऋषि मंडल देखा होगा कि उत्तर दिशा में सप्तऋषि होते हैं, जहां ध्रुव तारा होता है। तो वो जो सप्तऋषि होते हैं उनकी पूजा जिस दिन की जाती है वो तिथि कौन सी होती है? ऋषि पंचमी। ऋषियों की पूजा करते हैं, सप्तऋषियों की पूजा करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ऋषि पंचमी। लिख लीजिए आप, सप्तऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि इज वर्शिप्ड।
सप्तऋषि की पूजा की जाती है, सप्तऋषि वर्षिप। अपने नॉर्मल लोग तो राखियां कब बांधते हैं? रक्षाबंधन को। एक माहेश्वरी जाति होती है, माहेश्वरी, जो माहेश्वरी होते हैं वो रक्षाबंधन इस दिन मानते हैं। वो रक्षाबंधन वाले दिन नहीं मनाते, वो किस दिन मनाते हैं? आपके पंचमी वाले दिन। लिख लो, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी। कौन से समाज का रक्षाबंधन होता है? माहेश्वरी। है कोई आप में से? क्यों मनाते हैं? ऐसा क्यों करते हो? रक्षाबंधन वाले दिन क्यों नहीं करते? ये नहीं पता? ये पता भी नहीं होता। राजा बलि की कहानी है। राजा बलि ने इस दिन रक्षा की थी, राजा बलि की रक्षा सूत्र बांधा गया था, इसलिए उसके बाद माहेश्वरियों ने कहा कि हम इस दिन से बांधेंगे। पंचमी वाले दिन एक मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है, भरतपुर में अपने एक जगह पड़ती है कामा। कौन सी जगह? वहां पर मेला लगता है। मेले का नाम है भोजन थाली मेला। कौन सा मेला होता है? लिख लो, भोजन थाली मेला कामा। कामा कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। मैं बता देता हूं अभी क्या है, आप उतारिए एक बार। भोजन थाली फेयर, कामा भरतपुर, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला कहां पर होता है? कामा। कामा भरतपुर में भगवान कृष्ण का ब्रिज है। कहते भगवान कृष्ण एक बार यहां पर घूमने के लिए आए थे और ग्वालों के साथ बैठकर खाना खाया था। ग्वाले समझते हो? गाय चराने वाले जो थे उनके साथ बैठ के एक ही थाली में भोजन किया था, इसलिए मेले का नाम क्या है? भोजन थाली। वहां का लोकल मेला होता है। पर मुझे याद आता है 2008 में अपने अक्सर जब मेले वगैरह होते हैं तो कुश्ती वगैरह के दंगल लगते हैं, तो वहां पर दंगल चल रहा था, नीचे कुश्ती चल रही थी। कुछ युवा थे जो एक टंकी पर चढ़े हुए थे, पानी की टंकी पे चढ़े हुए थे, वो पानी की टंकी गिर गई थी, एक्सीडेंट हुआ था, कई बच्चे उसके अंदर मारे गए थे। उस साल आरपीसी ने क्वेश्चन करंट में पूछ लिया था कि हाल ही में कौन से मेले को देखते समय एक टंकी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ऐसे ऐसे युवकों की मौत हो गई थी, तो मेला कौन सा था? भोजन थाली। उस साल तो करंट का क्वेश्चन था, उन्होंने 2 साल बाद में रिपीट मारा उसको। भोजन थाली मेला कब होता है? कब होता है भोजन थाली मेला? भाद्रपद शुक्ल पंच। कभी वो आगे इसका और पूछ लेगी, भोजन थाली मेला कहां मनाया जाता है? कहां मनाया जाता है? कामा भरतपुर। याद रहेगी सारी बातें। तो क्या क्या अभी पंचमी वाले दिन क्या मनाते हैं? ऋषि पंचमी। किसकी पूजा करते हैं? सप्तऋषि की। किसका रक्षाबंधन है? और कौन सा मेला होता है और कहां पे होता है? समझ में आई बात? चलो मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसके अगले पेज पे जा रहा हूं, मैं इधर ही शुक्ल पक्ष में लिखवा रहा हूं, है ना। और पंचमी की बाद में लिखो अष्टमी। आप उसी के नीचे चलने देना, आप पेज मत चेंज कर लेना। है? अभी अभी आ जाएगा, अभी थोड़ी देर के अंदर। जैनों के हम अलग से पढ़ेंगे। अष्टमी। अच्छा, कल हम भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार पढ़ रहे थे, तो कृष्ण पक्ष के त्योहारों में अष्टमी को क्या पढ़ा था? कृष्ण जन्माष्टमी। क्या पढ़ा था? तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे भगवान कृष्ण, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पैदा हुए थे राधा। कौन पैदा हुए? तो राधाष्टमी। तो भगवान कृष्ण गीत गाते रहते हैं, तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, इस बार बता देना उनको कि हम बताएं तेरे को। कृष्ण पक्ष में पैदा हो गए तो काले ही हो गए। राधा शुक्ल पक्ष में पैदा हुई थी तो राधा अष्टमी। क्या होती है इस दिन? याद रहेगा, उधर कृष्ण अष्टमी और इधर क्या होती है? राधा अष्टमी। मेला होता है अपने अजमेर में, एक जगह पड़ती है सलेमाबाद। कौन सी जगह है? सलेमाबाद नाम की जगह। यहां पे निम्बार्क संप्रदाय का मेला होता है। कौन से संप्रदाय का होता है? निम्बार्क संप्रदाय है। आप तो एक बार केवल इतना लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। फेयर ऑफ निम्बार्का सेक्ट, निम्बार्क संप्रदाय का मेला। किसका मेला होता है? निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय का। हम संप्रदाय पढ़ेंगे आगे, तब निम्बार्क संप्रदाय के और पढ़े में। निम्बार्क संप्रदाय ऐसा मानता है कि राधा भगवान कृष्ण की पत्नी थे। निम्बार्क संप्रदाय क्या मानता है? कि राधा भगवान कृष्ण की पत्नी थे। तो वहां पूरा ध्यान ही राधा पे ही होता है, वो राधा की पूजा ज्यादा करते हैं, राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करते हैं, पर राधा को महत्व ज्यादा देते हैं। इसलिए उनका मेला भी कब लगेगा? राधाष्टमी को लगेगा। कहां पर लगेगा?
सलेमाबाद कहां पड़ता है? लिख लेना भाई, मैंने नहीं लिखा होगा, जिन्होंने नहीं लिखा आप अजमेर लिख लेना। सलेमाबाद अजमेर में है, सलेमाबाद अजमेर। ये क्या होगी आपकी अष्टमी, आगे लिख लो 10वीं। इधर ही चल रहा हूं मैं इस भाद्रपद में। अपने पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े लोक देवता है भाई तेजाजी महाराज, ये तेजा 10वीं होती है। क्या होता है इस दिन? तेजा, तेजा 10वीं मेला लगता है। जहां जहां तेजाजी महाराज के मंदिर है वहां सब जगह लगेगा, बड़ा मेला होता है भाई पर्वतसर में। नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है पर्वतसर, पर्वतसर नागौर। तो 10वीं के दिन मेला कहां पर होता है? पर्वतसर। एकादशी लिख लो। लिखो आप, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। देव झूलनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी? देव झूलनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी, ये किस दिन आती है? एकादशी को, भाद्रपद की एकादशी। क्या बोलते हैं इसको? बोलो देखिए दोबारा नाम बोलो। देव झूलनी एकादशी व जल झूल। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण, इस दिन पहली बार भगवान कृष्ण को स्नान करवाया गया था। जिस दिन भगवान कृष्ण को नहला के लाए थे, देव को जल में झुला के लाए थे, वो एकादशी कौन सी मानी जाती है? देव झूलनी एकादशी या जल। इसलिए आज भी गांव में नोटिस किया करें, जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर होते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को तालाब पे लेके स्नान करवा के वापस लाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं गांव में, तो ठाकुर जी को स्नान करवा के लाए। तो कोई पूछे आपसे कि भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान किस दिन करवाया जाता है? किस दिन करवाया जाता है? देव झूलनी एकादशी या जल झूल, लिख लो। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा गॉट bathed, आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा गॉट bathed। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा गॉट bathed। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों क्या करवाते हैं? स्नान। समझ गए? अक्सर गांव में एक वर्ड बोलते, कभी नाम सुना हो, जड़वा। टाबर, नया टाबर पैदा होता जड़वा बोलते हैं, जड़वा है उसका, ये भगवान कृष्ण का जड़वा है कि उनका जलवा पूजन हुआ था इस दिन, उनको स्नान करवा के लेके आए थे। तो वो एकादशी कौन सी होती है? बोलो देखे नाम। देव झूलनी एकादशी या जल झूल। अच्छा बताओ, भगवान गणेश जी का बर्थडे कब आता है? गणेश इसी पक्ष में आई थी, चतुर्थी वाले दिन घर पे लाके गणेश जी की पूजा करते हैं, 10 दिन रखते हैं। कितने दिन रखते हैं? चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी को बहा के आते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये वाले नारे जो लगते हैं, ये कब लगाते हैं? चतुर्दशी के दिन। कब लगाए जाते हैं? अपने तो इतना बड़ा त्योहार नहीं होता, नहीं दिखता। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, महाराष्ट्र में सबसे बड़े त्योहार ही होते हैं, तो गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्दशी होता है। तो चतुर्दशी लिख लो आगे। चतुर्दशी होती है भाई गणेश चतुर्दशी, या अनंत चतुर्दशी बोलते हैं हम, अनंत चतुर्दशी लिखना। एग्जैक्टली नाम अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी लिख लो। गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, या गणेश विसर्जन लिख लो, खाली इतना लिख लो तो भी याद रह जाएगा ना आपके। गणेश विसर्जन, गणेशा इमर्जन। गणेशा इमर्जन, तो गणेश जी की विसर्जन समझते हो? बहाना, बहा के आना, तालाब में बहा के आते हैं, विसर्जन करके आते हैं। तो गणेश जी का विसर्जन किस दिन किया जाता है? अनंत चतुर्दशी। लेके कब आते हैं घर में?
चतुर्थ। लेके तो कब आते हैं? चतुर्थ। 10 दिन रखा, बस चतुर्थी मतलब 4, चतुर्दशी मतलब 14। तो लेके आए 4 को, 14 को उसको क्या करते हैं? बहा के आते हैं। चतुर्दशी के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष चल रहा है तो कौन सा आएगा? पूर्णिमा। लिख लो पूर्णिमा। श्राद्ध शुरू हो जाते हैं भाई। लिख लो श्राद्ध स्टार्ट्स, श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्ध तो समझते हो सारे, जो हमारे पूर्वज ऊपर चले गए उनको इन 16 दिनों में खाना खिलाया जाता है। इसका मतलब श्राद्ध कितने आते हैं? 16। श्राद्ध कितने होते हैं? 16 श्राद्ध होते हैं कि भाई जो भी ऊपर चले जा चुके हैं पूर्वज, उनको इन दिनों में क्या किया जाए? खाना खिलाया जाए। तब उन तक तो खाना कैसे पहुंचाया जाए? तो हम 2 काम करते हैं। एक तो कौओं को भोजन कराते हैं। किसको भोजन करवाया जाता है? कौओं को भोजन करवाया जाता है। एक ब्राह्मणों को करवाया जाता है। ब्राह्मणों का वर्ल्ड कप है। पंडित जी 16 दिन तक ढंग से भोजन कर सकते हैं इन दिनों के अंदर। मैं जब स्प्रिंग बोर्ड पढ़ा करता था, दिलीप सर पढ़ाया करते ये त्योहार वगैरह। सर ने पढ़ाया कि भाई अब श्राद्ध शुरू होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं, ऐसी बातें बताई। तो क्लास में एक पंडित जी आया करते थे। पंडित जी खड़े हुए, पंडित जी ने कहा कि आप में से जो कोई 16 दिनों तक मुझे भोजन करवा सके तो मैं तैयार हूं, एकदम शुद्ध ब्राह्मण हूं, जिन्हें उन्हें उदाहरण कर रखी है, देख लो। तो भाई 16 दिनों तक किसको भोजन करवाया जाता है? ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं अपने? श्राद्ध। पूर्णिमा आ गई तो महीना खत्म हो गया, आगे चलेगा? खत्म हो गया। अभी याद करो भाद्रपद वाले त्योहार, अभी याद करो। मैं किसी को भी क्लास में खड़ा करके पूछूंगा आप में से बस ऑफलाइन में मास्टर के लिए ये मजा होता है, वो डांट सकता है ऐसे, अभी पूछूंगा। ऑनलाइन में मैं पूछूंगा तो स्टूडेंट कहता पूछ ले, क्या पूछेगा देखते हैं। कृष्ण पक्ष वाले तो याद करने ही नहीं होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 है उनका, तो क्या याद करोगे? इधर इधर वाले देखो फटाफट, 5 मिनट का टाइम है आपको। देख लिए? बोलो, देखे श्रावण श्रावण वाले बोलेंगे अपने पहले। उधर कृष्ण पक्ष के तीज को क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। सबसे अच्छी कहां पे होती है? बूंदी के। छठ को क्या बोलते हैं? ऊब छठ और हल छठ। हल छठ को और क्या कहते हैं? बलराम जयंती। उस अष्टमी को बलराम जी का, कृष्ण जी का बर्थडे याद रहेगा आपके। नवमी को गोगा नवमी। चूरू में, हनुमानगढ़ में। अब 12 को किसकी पूजा, किसका प्रयोग नहीं? अमावस्या को झुंझुनू में रानी सती मेला। द्वितीया को बाबरी बीज। और क्या कहते हैं? रामदेव जयंती। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतुरा त्रिनेत्र गणेश मेला, रणथंबोर चुंगी तीर्थ मेला। पंचमी को ऋषि पंचमी। किसकी पूजा? सप्तऋषि। रक्षाबंधन किसका? माहेश्वरी। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला। भरतपुर में कहां पे? कामा के अंदर होता है। अष्टमी को राधाष्टमी। निम्बारक संप्रदाय का मेला कहां पे? सलेमाबाद। कहां पे? 10वीं को नागौर में। कहां पर? परबतसर में। 10वीं बाद एकादशी को देव झूलनी एकादशी या जल झूलनी। किसकी मूर्तियों को स्नान करवाओ? गणेश जी को बहा के आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी। और पूर्णिमा से कितने श्राद्ध होते हैं?
अगला महीना लिखो। अगला महीना चेंज करना, कौन सा आएगा? देखो देखे, भाद्रपद के बाद कौन सा कल नाम लिखवाए थे? अश्विन। कौन सा? लिखो अश्विन। पहले कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? लिख लो भाई, कृष्ण पक्ष, डार्क फोर्टनाइट। पहले कृष्ण लिख लो। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि श्राद्ध कितने आते हैं? एक हो गया, शुरू हुए तो एक तो चला गया, कितने बच गए? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? पूरा श्राद्ध पक्ष है, लिख लो नीचे श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होता, तो श्राद्ध फोर्टनाइट, श्राद्ध पक्ष। हाँ, श्राद्ध के अंदर मतलब पहले डोकरे तो गांव के अंदर, गांव से बाहर ही नहीं जाते थे, शहर भी जाके आना था, नहीं भाई श्राद्ध के अंदर नहीं जाना। अभी भी आप देखना, कोई भी नया काम नहीं करते। मकान बनाना है तो नहीं भाई, श्राद्ध अवॉइड करो। और कहीं कोई दूसरा काम, आपको दुकान शुरू करनी है, सामान भी लेके आना घर के अंदर नया, लेकिन नहीं, श्राद्ध के अंदर नहीं लाएंगे, श्राद्ध के बाद लेके आ जाएंगे। श्राद्ध कितने आते हैं? 16 श्राद्ध आते हैं। पर श्राद्ध में क्या करते हैं फिर हम? तो श्राद्ध में वास्तव में मां पार्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? पार्वती जी। हम उनको हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं सिंजा माता। क्या बोलते हैं? सिंजा। हिंदी करते हैं उसकी तब हम कहते हैं सांझी। क्या कहते हैं? वास्तव में माता जी का रूप माना जाता है सांझी, लोकल भाषा में हम सिंजा माता कहते हैं, या उसको क्या बोल देते हैं? सांझी। गोबर और मिट्टी की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? गोबर और मिट्टी की गोल गोल सी आकृतियां बनाते हैं। 16 दिन तक 16 सांझी बनाई जाती है और उनकी क्या कर ली जाती है? पूजा कर ली जाती है। कोई पूछेगा श्राद्ध पक्ष में किसकी पूजा की जाती है? लिख लो, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड। नहीं, कुछ ही नहीं लिखना, जितना मैं बताऊं उतना लिखना। सांझी की पूजा की जाती है, सांझी इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? मैंने बताया अभी, सांझी किसकी बनती है? गोबर की और मिट्टी। नाथ द्वारा, राजसमंद में एक जगह पड़ती है नाथ द्वारा, वहां पे केले की बनती है। वहां पर किसकी बनती है? ये क्वेश्चन कोई पूछ ले अलग से कि भाई केले की सांझी कहां बनाई जाती है, तो कहां बनाई जाती है? लिख लो, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड इन नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। हम जब आगे नाथ द्वारा की चित्रकला पढ़ेंगे, या जिन लोगों ने पढ़ रखी है आपने फिर ध्यान दिया होगा कि नाथ द्वारा की चित्रकला में पेड़ भी बनते हैं, तो किसके बनते हैं? केले के। किसके बनते हैं? तो ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई चीज है। वहां पर नाथ द्वारा में किसकी सांझी होती है? केले की सांझी बनाई। उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर नाम करके उदयपुर के अंदर एक मंदिर पड़ता है। अपने लोकल भाषा में कहते हैं मच्छंदरनाथ। क्या बोल देते हैं? मच्छंदरनाथ। ये जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, इसको सांझी का मंदिर ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सांझी। कहां पड़ता है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर? लिख लो, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज नोन एज टेम्पल ऑफ सांझी। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज नोन एज टेम्पल ऑफ सांझी। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि अंतिम श्राद्ध किस दिन होगा? अमावस्या। किस दिन होगा? वो लास्ट दिन जब होता है ना, उस दिन व्रत करते हैं। क्या किया जाता है? उस व्रत को बोलते हैं थंबूड़ा। कौन सा व्रत होता है? थंबूड़ा व्रत होता है। लिख लो, श्राद्ध के अंतिम दिन, श्राद्ध के अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, थंबूड़ा व्रत किया जाता है। थंबूड़ा व्रत किया जाता है। थंबूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। थंबूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। थंबूड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सा फास्ट किया जाता है?
थम्बुड़ा किस दिन? श्राद्ध के बारे में इतनी बात है। श्राद्ध कितने होते हैं? कहां से शुरू होंगे? भाद्रपद की पूर्णिमा, खत्म कहां पर जाके होंगे? आश्विन की अमावस्या। किसकी पूजा करेंगे? तो कितने दिन तक सांझी की पूजा होगी? 16 दिन तक। और नाथद्वारा में कैसी सांझी बनती है? और उदयपुर वाला मत्स्येंद्रनाथ मंदिर क्या कहलाता है? सांझी का मंदिर ही कहलाता है। और अंतिम दिन व्रत कौन सा करते हैं? पक्ष खत्म, और कुछ ही नहीं होता इसमें। इधर आ जाओ। शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आ जाता है? शुक्ल। कभी नोटिस किया हो थोड़ा बहुत, जैसे ही श्राद्ध समाप्त होते हैं नवरात्रे शुरू होते हैं। श्राद्ध खत्म होते क्या शुरू हो जाते हैं? नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। ये शरद ऋतु चल रही होती है इन दिनों में। कौन सी ऋतु होती है? सर्दी से ठीक पहले की जो ऋतु होती है, जिसमें हल्की हल्की ठंड आने लगती है, कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। इसलिए नवरात्रों को भी क्या बोलते हैं? शरद नवरात्र। क्या बोलते हैं? तो एकम से शुरू हो जाएंगे शरद नवरात्रा। लिख लो, शरद नवरात्रा स्टार्ट्स। इंग्लिश में नवरात्रा को नवरात्रा लिखना, कोई 9 नाइट्स मत कर लेना। शरद नवरात्र प्रारंभ। कौन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं? शरद नवरात्र 11 होते हैं 13? अच्छा 9 ही होते हैं क्या? चलो सॉरी, कोई लिखो अष्टमी। भाई नवरात्रों में तो अष्टमी मुख्य होती है। ये होती है दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी अपने तो कुछ भी नहीं होता, बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है। बंगाल की फिल्में जब भी आप देखेंगे, उनके अंदर दुर्गाष्टमी का त्योहार यूं धूमधाम से मनाएंगे। अपने तो घरों में बैठ के होम करते हैं, इसलिए अपने जिसको बोलते हैं होमाष्टमी। क्या बोलते हैं? होम तो समझते हो, हवन यज्ञ, होमाष्टमी। तो अपने तो ये होमाष्टमी होती है। बंगाली किस रूप में मनाते हैं इसको? दुर्गाष्टमी। तो भले दुर्गाष्टमी कह दो या क्या कह दो इसको, होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। अच्छा चलो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। और यही पक्ष है। आप नोटिस करेंगे इन नवरात्रों में लास्ट में आएगा आपका दशहरा। दशहरा कब आएगा? एकादशी को और द्वादशी को? अच्छा 10वीं को आएगा। लिख लो विजयादशमी। दशहरे को विजयादशमी कहते हैं। विजयादशमी या क्या आएगा आपका? दशहरा। विजयादशमी या दशहरा। जानते हैं आप दशहरे की? तो मैं बात क्या ही बताऊं आपको कि भाई भगवान, हाँ रामनवमी चैत्र के नवरात्रों में आती है। नवरात्रे 2 आएंगे ना अलग अलग, उनके अंदर आएगी। तो 10वीं वाले विजयादशमी की तो आप बातें जानते हैं कि भाई विजयादशमी के दिन या दशहरे के दिन है जो भगवान राम ने वापस अयोध्या आ गए थे। तो क्या किया था इस दिन? मैंने कहा जानते हैं, तब सबने हाँ लगे, हाँ ये तो हम जानते हैं। भगवान राम ने रावण को मार दिया था ना। बुराई पर अच्छाई की जीत। राम जी ने रावण को मारा, इसलिए हम इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? विजय मिली थी। क्या मिली थी? विजय मिली। इसलिए क्या होती है ये? विजयादशमी। सब जगह दशहरा होता है, आप जानते हो। रावण देखने गए हो आप बचपन से, पर अपने राजस्थान में सबसे अच्छा दशहरा होता है कोटा में। कहां पर होता है? कोटा। कोटा का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। पूरे इंडिया में तो कर्नाटका में एक जगह पड़ती है मैसूर। कौन सी जगह है? मैसूर। पर अपने तो क्यों पूछे, अपने तो राजस्थान जी के याद करें, उन वाला क्यों याद करें? अपने सबसे अच्छा दशहरा कहां पर होता है? कोटा में एक राजा हुए थे माधो सिंह। कौन राजा हुए थे? उन माधो सिंह के टाइम से परंपरा चलेगी, बड़ा दशहरा मनाया जाए। राजा खुद जाता है, राजा खुद जाके तीर मारता है रावण के, तो वो अपने आप ही दशहरा फेमस हो गया थोड़ा सा। देख लो, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। लिख लो कोष्टक में, महाराजा माधो सिंह के समय, या महाराव, महाराव बोलते थे कोटा के राजा को। का खाली माधो सिंह लिखो ना अपने, तो क्यों इतने दुम छल्ले लगाए जाए? कोष्टक में लिख लो इसी की, माधो सिंह के समय, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ माधो सिंह। ड्यूरिंग रिजीम ऑफ माधो सिंह। कौन से राजा के टाइम फेमस हो गया था? माधो सिंह। माधो सिंह के टाइम से वहां से ये फेमस हो गया था। कौन सा त्योहार फेमस हुआ? दशहरा। सबसे अच्छा कहां पे मनाया जाता है? कोटा। कोटा में दशहरा। आपने अक्सर घरों में नोटिस किया होगा कि दशहरे पे हथियारों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं?
युद्ध जीत के आए थे भगवान राम। युद्ध किससे जीता जाता है? हथियारों से। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड, वेपन्स आर वर्शिप्ड, हथियारों की पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? हथियारों। तो पहले राजतंत्रों का जब समय हुआ करता था तब दशहरा बहुत मुख्य त्योहार हुआ करता था। दशहरे वाले दिन राजा महाराजा पूजा करते और पूजा करने के बाद में अपनी सेना लेके बाहर निकलते और ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई करके आएंगे, पर कहीं ना कहीं लड़ाई करके आएंगे। तो बाहर किसी से लड़ाई चल रही होती तो उससे करके आ जाते, नहीं चल रही होती तो यूं ही जाके हा हू करके आ जाते, थोड़ा बहुत डरा धमका के आ जाते, किसी को क्यों फालतू पंगा लिया जाए। पर होती छोटा मोटा भी कुछ करके आओ, लेकिन कुछ ना कुछ करके आया करते थे। तो हथियारों की पूजा करके निकला करते थे। तो पहले इसलिए हथियारों की पूजा जरूरी थी, भाई दशहरे वाले दिन युद्ध करो। आजकल पता नहीं लोग क्यों हथियारों की पूजा करते रहते हैं। अभी भी करते हैं घरों में। अब कोई एक आधी पुरानी बंदूक पड़ी रहती है जिसमें खतरा तो ये होता है कि वापस चल सकती है ना, पर फिर भी बंदा उस बंदूक को लाएगा, नाली वाली साफ करेगा, एक आधा फायर वायर करेगा। या कोई पुरानी तलवार पड़ी है जिन बेचारियों को जंग लग गया, उनको बाहर निकाल के उनकी पूजा की जाएगी। आप करते हो? कौन कौन करता है आप में से? किस किसने हथियारों की पूजा की है? अरे हिंसक लोगों की कमी नहीं है। मत किया करो भाई। अब तलवार और बंदूकों की पूजा से क्या मतलब? आपको करनी है, जो करे वो करे। आपको यदि पूजा करनी है तो पेन की किया कीजिए। किसकी किया कीजिए? हर समय के हथियार बदलते हैं। कभी पाषाण काल का मनुष्य रहा होगा तो उसने बाटों की होगी। उसका हथियार क्या रहा होगा? पत्थर रहा होगा, उसने पत्थरों की होगी। जब कभी तलवार भाले आए होंगे तो किसकी पूजा होती होगी? तलवार भालों की। आजकल तो टैंक वैंक की कर लेते हैं। ये कौन सा आया था अपने? राफेल। तो राजनाथ सिंह ने जाके राफेल की कर ली थी। भाई हमारा हथियार तो ये है। लोकतंत्र का हथियार क्या है? आपके हाथ में अभी क्या है? कलम। आपके हाथ में पेन है। आप 5-7 पेन लेके आया करो, रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के, 5-5 रुपए वाले, महंगे नहीं। इतने रुपए का है अभी कि महंगे लाए जाए। तो सस्ते सस्ते पेन लाने 5-7 अपने, और उनकी अपने पूजा कर लेने। लोकतंत्र में भविष्य बदलने का यदि कोई साधन है तो वो कलम है। इससे किसी का भविष्य बदला जा सकता है। पहले हथियारों से बदलते थे। इस राजा ने जाके उस राजा को मार दिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उस रियासत का भविष्य तो बदल गया ना। अब रियासतों का भविष्य या अब किसी जनता का भविष्य या किसी व्यक्ति का भविष्य किससे बदला जा सकता है? आप सब आरएस बन जाओगे, आपके पास कोई बंदा आएगा कि साहब ये काम है, आप एक साइन करोगे उसका काम हो जाएगा। भविष्य बदला कि नहीं बदला? किसकी पूजा करोगे आज के बाद? पर आपके मन तो नहीं बनाने से जो फील बंदूक में आता है ना, वो फील नहीं आ रहा है। आपके अंदर की हिंसा मरी नहीं है। देश भले कितना ही गांधी में होने की कोशिश करे, पर आपके अंदर एक पशु जीवित है। दशहरे पे उछाल मार मार के बाहर आता है। खेजड़ी की पूजा करते हैं हम इस दिन। किसकी पूजा करते हैं? लिखो, इस दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी इज ऑल्सो वर्शिप्ड। इस दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी इज ऑल्सो वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी। खेजड़ी की पूजा की जाती है। अच्छा, खेजड़ी सब जानते हो? ऐसा कोई टाबर तो नहीं जो कि सर खेजड़ी क्या होता है? जानते होंगे सर। अरे खेजड़ी आप किसको जानते हो? फिर मैं उससे तुलना कर दूं। हाँ, पीपल जानते हो? पीपल तो जैसे पीपल होता है वैसे खेजड़ी होती है। पेड़ होता है। खेजड़ी क्या होता है? पेड़ होता है। हाँ, और बाकी, हाँ बाकी सब तो जानटी। किसी को नाम नहीं खेजड़ी आता हो तो जानटी जानटी बोलते। अब आपको जानटी भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने खेजड़ी बोला था। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी क्या है? राजस्थान का अपना जो स्टेट ट्री है, अपना जो राज्य वृक्ष है, वो कौन सा है? खेजड़ी। लिख लो कहीं, जिन टाबरों को नहीं पता लिख लो कहीं, राजस्थान का राज्य वृक्ष स्टेट ट्री है। अरे गांव में तो ले देगे खेजड़ी होती है हमारे, तो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिसकी सब चीजें काम आती है। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिसकी सब चीजें जो है वो काम आती है। कहते हैं भाई खेजड़ी की जो जड़ें होती है ना, जड़ें, उनसे दवाइयां बनती है। जड़ों से और छाल से। जड़ और छाल जो दोनों, स्किन डिजीज, चर्म रोग की दवाइयां बनती है उनसे। जो तना है, लकड़ी के काम लो। अक्सर लोग गेट वेट बनाने में कहीं ना कहीं काम ले ही लेते हैं, छोटा मोटा काम आ ही जाता है। उसकी जो पत्तियां होती है, क्या बोलते हैं उनको? लूंग। क्या बोलते हैं? क्या काम आती है? बकरियां खाती है, भेड़ खा लेती है, उनको पशु खाते हैं। अरे गांव में लेके आते हैं, लूंग लेके आओ, बकरियां खाएगी। और उसके जो फल होते हैं वो क्या काम आते हैं? फल को क्या बोलते हैं? सांगरी। जानते हो? हाँ, सांगरी जानते हैं। पैसे वाले लोगों को सांगरी पक्का पता है ना, कि सांगरी सब जानते हैं एकदम।
और मैं जब शहर के लोगों से बातें सुनता हूं या उनको देखता हूं तब मुझे लगता है कि यार सांगरी के क्या दिन फिरे हैं। मतलब शादी में लोग सांगरी की सब्जी बनाते हैं, ऐसे कैसे किया जा सकता है? यहां मतलब किसी की अच्छी शादी, यार उसने बड़ा भयंकर पैसा लगाया शादी में, कैसे? अरे साहब सांगरी की जो सब्जी थी वो है, सांगरी की सब्जी बनती उनमें अच्छे पैसे होते हैं, कैसे? तो सांगरी 1,000 रुपए किलो आती है, इतनी महंगी। हाँ, यहां पर 1,000 रुपए किलो की सांगरी आती है। गांव में मैं कहूं कि जब ये सांगरी वाली रुत आती है ना, रुत समझ गए, ऋतु जो आती है, सांगरी वाला टाइम जो आता है, उन दिनों में सुबह शाम दोनों टाइम घर में सांगरी बनती है। फाइनली महीने भर बाद मम्मी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि तू मिर्चे बंट दे पर सांगरी से पीछा छुड़ा। कंठ छुल जाते हैं, कंठ यहां से वो सांगरी खा खा के। और मैं कहूं गांव की किसी शादी में यदि सांगरी बना दी जाए, बारात धूड़ फेंक के जाए वापस कि मंगतों को शर्म नहीं आई इनको, जो हमें यहां बुला के भी किसकी सब्जी खिलाई? सांगरी के। ये आपके शहर वालों का लोचा है इस मामले में, सांगरी बनाएंगे सांगरी। तो प्लीज घरों में शादी हो तो सांगरी शादी में तो मत बनाया करो। सांगरी यार को शादी में बनाई जाने वाली सब्जी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल कभी बना ली जाती है। पर कई चीजें हिट होनी होती है, पता नहीं क्यों हिट होती है वो। ऐसा भी नहीं कुछ में स्पेशल टेस्ट आता है, मुझे तो उसमें कभी आया नहीं स्पेशल टेस्ट। तो मैं कई बार क्लास में सुनाता ही रहता हूं। मैं नया नया आया था स्प्रिंग बोर्ड पढ़ने के लिए, तो साथ में कोई भैया बैठते थे, वो लोकल जयपुर के रहे होंगे, दोस्त हुए थोड़े। तो उन्होंने एक दिन कहा कि तू चौकी ढानी गया है कभी? ना। ये क्या है? उनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे खाना वाना मिलता है। तो ऐसा क्या मिलता है खाना वहां पे, अच्छा क्या मिलता है? तो उनका वहां पे ना झोंपड़ी बनी हुई है। अच्छा, तो झोंपड़ी में बिठा के, नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। अच्छा, फिर क्या वहां पे है ना सांगरी की सब्जी बनती है और बाजरी की रोटी होती है और बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। मैंने कहा ये एंजॉय 21 साल की है ना? और इसको एंजॉय नहीं कहते, सजा कहते हैं, सजा। तुम नहीं समझ पाओगे इसको, ये एंजॉय दिलाना। तू गांव रह जा, मैं इधर रह जाता हूं। तो मैं यार लोग इसको भी एंजॉय समझते हैं अपने आप में, तो ये एंजॉय नहीं है भाई, आई समझ में? हाँ, तो सांगरी की वैसे खा लिया करो आप, सांगरी की सब्जी अच्छी। और हमारे तो सांगरी के प्रति वितृष्णा होने का एक कारण और रहा, सांगरी तो खाओ वो खाओ, फिर सांगरी सूख जाए, फिर बने खोखे। क्या होते हैं? खोखे को दोनों जेब में डाले हुए। ड्राई फ्रूट्स वही है, पूरे दिन टाबर यूं मारे उसके, वास्तव में कंठ छिल जाया करते थे, पर और कुछ होता ही नहीं था खाने के लिए। मम्मी को कभी दोपहर में कहो नाश्ता, खोखे पड़े, खोखे खा लेते, तो वो खोखे खा खा के टाइम पास करना पड़ता था। तो अरे कोई आरपीसी में पूछ लेगा कि खोखा क्या होता है, और आप कहोगे कि बंदूक के चलने के बाद जो कारतूस बजता है। मूवी देखी होगी, उसमें कितने खोखे इकट्ठे हुए। खोखा वो नहीं होता है। खोखो क्या होता है? हाँ, या कोई कहेगा खो खो तो खेला है बचपन में, कभी कभी तो खो खो खेलते थे, वो नहीं। खोखा खाने की चीज होती है। सांगरी जब सूख जाती है उसको क्या बोलते हैं? खोखा बोलते हैं। तो याद रखना भाई, खेचड़ी की पूजा है ना। और सुन, इस दिन एक पक्षी होता है, उसको देखना शुभ माना जाता है, लीलटांस। कौन से पक्षी को देखना? लिख लो, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। साइटिंग लीलटांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। साइटिंग लीलटांस बर्ड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। लीलटांस पक्षी के दर्शन, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। किसके दर्शन शुभ माने जाते हैं? लीलटांस। तो लीलटांस पक्षी को किस दिन देखना चाहिए? अब आप में से कईयों को लीलटांस नहीं समझ में आया होगा कि लीलटांस तो हमने देखा ही नहीं। मैं हिंदी इसकी बोलूं तो हिंदी में इसको कहते हैं नीलकंठ। क्या बोलते हैं? नीलकंठ। की चिड़िया होती है एक छोटी सी जिसके कंठ नीले होते हैं। कईयों को फिर नहीं समझ में आएगा सर नीलकंठ क्या है। अगला मैं बोलूंगा तो आपके जल्दी समझ में आएगा। किंगफिशर आया है ना, बोतल पे देखा होगा आपने, वो जो होता है उसको बोलते हैं लीलटांस। क्या बोलते हैं? पानी की बोतल आती है ना किंगफिशर की, आती है ना पानी की बोतल, तो पानी वाली बोतल पे जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? लीलटांस बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था और रावण मर नहीं रहा था, तो भगवान राम ने पूछा अपने साथियों से कि भाई क्या है, कब मरेगा ये आदमी? तो कहा भगवान शिव का वरदान है, भगवान शिव जब चाहेंगे तब मरेगा। तो भगवान राम ने शिव जी की आराधना की कि शिव जी ये आपका चेला है, बताओ सही कौन से नोट्स पढ़ाए थे, किधर से क्वेश्चन पूछूं मैं? तो कहते हैं भगवान शिव ने नीलकंठ के रूप में दर्शन दिए थे। किस रूप में दर्शन दिए थे?
भगवान शिव के लिए कहते हैं कि जब समुद्र का मंथन किया गया था, जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन समझते हो, समुद्र मंथन किया गया, जो जहर निकला था वो किसने पी लिया था? जहर पीने से उनके कंठ नीले पड़ गए, इसलिए शिव जी को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए, लीलटास के रूप में दर्शन दिए। और राम जी ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के इस बार वो तीर चलाया, वो रावण की नाभि के अंदर जाके लगा, अमृत कुंड फूट गया और रावण मर गया। तो हम कहते हैं जिस प्रकार नीलकंठ देखने के बाद भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी, आप भी यदि दशहरे वाले दिन नीलकंठ देख लेते हैं तो प्री में सिलेक्शन, तो अपने दशहरे वाले दिन छुट्टी है। आपको सुबह से शाम तक क्या काम करना है? नीलकंठ देखनी है। क्या देखनी है? नीलकंठ। और नहीं दिख पाए तो बोतल तो है तो उससे भी नीलकंठ प्राप्ति की जा सकती है। तो आप जैसे जो नीलकंठ देखना चाहो वहां पे नीलकंठ देखना, ताकि आपका आरएस में क्या हो सके? सिलेक्शन हो सके। आई समझ में आपकी बात? वो मैं जिन पंडित जी की बात बता रहा था, उनको हमारे खूब कहानियां आती थी। तो वो क्लास में जब दशहरे वाली बात है वापस खड़े हुए और उन्होंने कहा सच में, सर ने कहा भाई लीलटास के दर्शन शुभ माने, उनका सच में माने जाते हैं और गांव में लीलटास के दर्शन करते हैं। फिर वो आगे एक कहानी सुनाते थे कि गांव में एक बार कोई किसान था, अकाल पड़ा हुआ गांव में बहुत भयंकर, किसान के पास में पैसे टक्के नाम की चीज नहीं बची, कर्जा हो गया खूब सारा। एक पंडित जी के पास गया और पंडित जी का, पंडित जी हाथ वाथ देख के बताओ कि कर्जा कब उतरेगा, फसलें कब होगी, टावरों के सगाई ब्याह कब होंगे, घर में लड़ाइयां चल रही है कब खत्म होगी। पंडित जी ने हाथ देखा, हाथ देख के कहा तू तो और कुछ ही मत कर, दशहरे वाले दिन लीलटास देख ले। उसने कहा बस? अरे का पो 12-25 है, 7 पीढ़ियां तिर जाएगी, सारा कर्जा धुल जाएगा, लुगाई टाबरों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, सब सुखी संपन्न जीवन जियोगे। उसने कहा तो इजी सी बात है। दशहरे वाले दिन किसान एकदम चिट्टे कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, निकला भाई लीलटास देखने के लिए। पूरा जंगल छान मारा पर लीलटास नहीं दिखी। फाइनली दोपहर में जाके किसान को एक लीलटास दिखी, पर मरी हुई पड़ी थी। किसान को लगा यार पूछना ही भूल गए थे पंडित जी से कि जिंदा देखनी थी कि मरी हुई देखनी थी। तो लगा आप ठीक है जेब में डाल लेते हैं। और पंडित जी ने कह दिया यदि मरी हुई देख सकते हो तब तो ढंग से देख लेंगे, वरना फेंक देंगे। आया पंडित जी के पास और पंडित जी को कहा पंडित जी ये तो बताना ही भूल गए थे कि जिंदा देखनी है कि मरी हुई देखनी है। पंडित जी ने कहा मरी हुई देख मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, 7 पीढ़ियां रुल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, लोग धक्के मार मार के निकाल देंगे। किसान ने लीलटास निकाली, कहा हम तो बर्बाद हो ही गए आप दर्शन करके। इसलिए बच्चों मरी हुई लीलटास से नहीं देखनी है ना। कहीं आप बाद में मेरे पास आओगे सर बताओ, मैं बताऊंगा भी नहीं, मुझे पता चल जाएगा क्यों पूछ रहे हो ऐसा। इसलिए जिंदा लीलटास दिखेगी तो ही आरएस प्री में सिलेक्शन होगा, वरना तो देखो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो जिंदा देखना, देखो तो आप कहीं बोतल ले आओ, आपको आज सुबह से लीलटास देखनी शुरू करूंगा मैं ना, ऐसा नहीं करना है आपने। कन्हैयालाल सेठिया एक राजस्थान के बहुत अच्छे कवि हुए, नाम सुना होगा। मैं कवि कहता हूं कन्हैयालाल सेठिया को तो मुझे लगता है गलत है, उनको महाकवि कहा जाना चाहिए। कन्हैयालाल सेठिया जिनकी एक कविता बचपन से गाते आए होंगे, धरती दोहरारी गाई थी, उनकी एक और कविता जिसका नाम है लीलटास। क्या नाम है? वैसे तो हम जब साहित्य पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस बारे में, मैं चाहूंगा कि यही नाम याद किया जाए कि कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नाम की कविता लिखी थी। किस नाम की कविता लिखी? लिख लो, कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी। कन्हैयालाल सेठिया wrote a poem named, wrote a poetry named लीलटास। कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी, या सिंपल लिख लो कन्हैयालाल सेठिया की कविता लीलटास। याद रहेगा अब तो, दोनों बातें याद रहेगी। कोई पूछे लीलटास पक्षी कब देखना होता है? दशहरे पे। लीलटास वाली कविता किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठ। अच्छा ये कौन से नवरात्रे चल रहे होते हैं? शरद नवरात्र है ना। तो इनकी जो पूर्णिमा आती है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। तो लिख लो आप पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। या रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा है ना। मैं मेले होते हैं इस दिन 2 बड़े, मैं मेले बता देता हूं फिर अपने बात करेंगे। एक होता है मारवाड़ फेस्टिवल, मारवाड़ महोत्सव, ये तो होता है जोधपुर में मारवाड़ फेस्टिवल।
एक होता है मीरा महोत्सव, मीरा फेस्टिवल, ये होता है चित्तौड़ में। मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव। फेस्टिवल लिखना इंग्लिश में, मारवाड़ फेस्टिवल और मीरा फेस्टिवल, है ना। मारवाड़ महोत्सव, इसका एक नाम और होता है मांड महोत्सव भी बोलते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख लो। आगे मैं जब लोकगीत पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब मैं बताऊंगा कि इसको मांड क्यों कहते हैं। मांड अपने राजस्थान की एक म्यूजिक स्टाइल होती है, मांड फेस्टिवल या मारवाड़ फेस्टिवल, जोधपुर में। तो मारवाड़ महोत्सव तो कहां होता है? जोधपुर में। और मीरा महोत्सव कहां होता है? चित्तौड़। चित्तौड़ में। कब होते हैं? शरद पूर्णिमा। देखो वैसे तो हर पूर्णिमा को अपने बोलते हैं फुल मून, इंग्लिश में तो हर पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून। फुल मून मतलब चंद्रमा पूरा, पर वास्तव में चंद्रमा यदि पूरा होता तो ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे अधिक चमकता है। चंद्रमा अपनी रास पूरी करता है, रेंज, अपनी रेंज पूरी कर लेता है, इसलिए इसको रास पूर्णिमा है कि पूरा चांद चमकेगा। इस दिन चांद अपनी 64 कलाएं परिपूर्ण करता है। जितना उसका आयाम हो सकता था, जितनी उसकी डायमेंशन हो सकती थी, जितना उसका रेंज हो सकता था, पूरी रेंज के साथ जिस दिन चमकता है वो शरद पूर्णिमा होती है। इसलिए घरों में कहते हैं कि खीर बनाई जानी चाहिए। क्या बनाई जानी चाहिए? वो भी चांद की रोशनी में। खीर बना के चांद की रोशनी में रख दी जाए और यदि सुबह खाई जाए, क्योंकि इस दिन चांद की जो रोशनी होगी उससे अमृत बरसता है। क्या बरसता है? तो उस खीर में भी अमृत आगे टप्पे टप्पे गिरेगा। और सुबह यदि आप वो खीर खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। क्या तेज होगी? आंखों की रोशनी तेज होगी। शरद पूर्णिमा वाली खीर खाने से क्या होता है? आंखों की रोशनी तेज होती है। इसलिए इस शरद पूर्णिमा को जिन जिन लोगों के चश्मे पहले इस्तेमाल करें और जिनके चश्मे नहीं लगे हुए वो कम खाना, है ना, कहीं डोबे फटके बाहर आ जाए तो ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात का। पूर्णिमा आ गई तो महीना खत्म हो गया। आश्विन के बाद महीना कौन सा आता है? देखो पहले पक्ष कौन सा आएगा? पक्का? कृष्ण पक्ष। लिखो चतुर्थी। करवा चौथ भाई। करवा चौथ क्या थी चतुर्थी के दिन? अब देखो याद करने वाली बात इतनी, चतुर्थी है शुक्ल पक्ष में नहीं आएगी। चतुर्थी है तो कभी भी शुक्ल पक्ष में, एकमात्र एक्सेप्शन जो था वो मैं आपको कल बता चुका हूं, गणेश चौथ। इसके अलावा चतुर्थी जब कभी भी आएगी वो कौन से में आएगी आपके? और जो कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अगला लिख लो। करवा चौथ की क्या बात बताऊं, आप जानते हो, लिखो अष्टमी। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। अष्टमी वाले दिन क्या होती है? अहोई अष्टमी। करवा चौथ को पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी को संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। कुल मिला के मम्मी को भूखा रहना है, बहाना होना चाहिए कोई ना कोई। पहले पति के लिए रहो, बाद में बच्चों के लिए रहो। तो लिख लो, संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। विमन की फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। विमन की फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। विमन की फास्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। किसकी लंबी उम्र की कामना के लिए? संतान। हालांकि जब आप बुक देखोगे तो वहां लिखा आएगा कि पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए। किसके लिए? पुत्र की। पर अपने इस मामले में जेंडर न्यूट्रल बंदे हैं भाई। मैं अभी लिखा दूं पुत्र तो लड़की आंखें निकाल निकाल के देखती है, बाद में आपने लिखा दो संतान, तो संतान में पता ही नहीं चलता किसकी है, पर बात वही है। फिर किसी को लगता है यार ये मतलब इतने ज्यादा भेदभाव कैसे कर सकते हो आप लोग, और केवल पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए। पुत्री की लंबी उम्र की कामना के लिए क्यों नहीं? क्योंकि पुत्रियां ज्यादा जीती है।
पुत्रियां ज्यादा जीती है। भारत में जीवन प्रत्याशा देख लीजिए आप, महिलाओं की औसत आयु ज्यादा है, पुरुषों की औसत आयु कम है। आज भी गांव में कहते ही है, लड़कियों के लिए कहते हैं बाई ने गोयरो को नहीं खा। गोयरा समझते हो? सांप, सांप होता है भाई, बाई को कुछ ही नहीं खाएगा, क्योंकि बाई घर से बाहर ही नहीं जाती। गोयरा किसको खाए? जो घर से बाहर जाए। तो ये वो समाज था जब युद्ध हुआ करते थे। युद्ध में कौन भाग लिया करता था? पुरुष। तो मम्मी को किसकी चिंता रहती होगी? बेटे की, बेटी की? तो अब युद्ध में गया हुआ तो मम्मी को लगता है जीवड़ा वापस भेजना, कम से कम भगवान सही सलामत ढंग से वापस भेज दे। अब जब बच्चियां भी आप लोग बाहर रहती हो तो अब मम्मी को आपकी भी चिंता रहती है। अब मम्मी आपके लिए भी अहिष्टमी कर लेती है। तो किताबों वाले गलत लिखते हैं, अपने सब एकदम सही लिख रहे हैं। किसकी लंबी उम्र की कामना के लिए? संतान। तो 4 दिन पहले तो पापा के लिए, 4 दिन बाद में बच्चों के लिए। पहले क्या था जी, पश्चिमी राजस्थान में जो मैं कल बता रहा था, खाने के दाने थोड़े कम थे, मेहमान ज्यादा आया करते थे, चलता फिरता आदमी कहीं से आ जाता तो खाना तो वो खा जाया करता। फिर लास्ट में मम्मी का बचता ही नहीं था। मम्मी को लगता है वापस कौन बनाएगा, तो मम्मी को पूछा तुम्हारा खाना बचा? तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, मेरा तो व्रत है। आदमी इस मामले में बड़ा चालू होता है। अगली बार जब वो दिन आया तो आदमी ने पहले कहा आज तुम्हारा तो व्रत है। मम्मी फंस गई इस बार। मम्मी ने कहा हाँ मेरा व्रत है। फिर धीरे धीरे बनने लग गए होंगे, अपने आप में ज्यादा होना लग गया होगा। वरना पुरुष क्यों नहीं करे? पुरुषों को भी करवाए जाए, पर पुरुष आराम से पहले छक के तैयार रहता है, अंगूर का जूस पी लेता है, फिर खाना खा लेता है, सब तैयार हो गया रहता है। मम्मी को लास्ट में खाना पड़ता है। खाना कम कब पड़ेगा, लास्ट में या शुरू में? बस तो ये वाला चक्कर है। आजकल अपने पास दाने ढंग से होते हैं, इसलिए अब वर्त मत रखा करो, अब अपने टाइम से खा लिया करो एकदम। पहले अपने होता ही कम था तो भाई सब कम ही खाना पड़ेगा, लाते कहां से इतना ज्यादा, ये व्यवस्था थी। तो चतुर्थी को तो करवा चौथ और अष्टमी को अहोई अष्टमी। अब 5 त्योहार एक साथ आएंगे। कितने त्योहार एक साथ आएंगे? 5। अभी देखो पढ़ते हैं। पहले लिखो त्रयोदशी, धनतेरस, या इसको बोलते हैं धनवंतरी जयंती। धनतेरस या धनवंतरी जयंती। धनतेरस तो जानते हो सारे, है ना? ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं दानवों के बीच में, तो सबसे पहले इसके अंदर ऋषि धनवंतरी निकले थे। कौन आए थे? ऋषि धनवंतरी। हाथ में कलश लेके, लोटा था उनके हाथ में। क्या था उनके हाथ में? कलश या लोटा लेके ऋषि धनवंतरी निकले थे। बहुत बड़े वैद्य हुए हैं। हम कहते हैं हमारी सृष्टि के सबसे बड़े वैद्य कोई हुए थे तो वो कौन थे? ऋषि धनवंतरी थे। तो वास्तव में हम धनतेरस, और वो कहते हैं वो कलश जो लेके निकले थे, उस कलश के अंदर सोने चांदी हीरे मोती थे, धन लेके निकले थे। 13 वाले दिन धन लेके निकले, इसलिए क्या है वो धनतेरस। कौन निकले थे? ऋषि धनवंतरी, इसलिए किसकी जयंती है? और बहुत बड़े वैद्य हुए, इसलिए हम मेडिकल की योजनाएं जो होती है इनके नाम पे चलाते हैं। 108 वाली जो आपकी एम्बुलेंस योजना है उसका नाम ऋषि धनवंतरी एम्बुलेंस योजना है। एसएमएस हॉस्पिटल गए हो कभी? नहीं जाना पड़े, सो सलाम महाराज, राजी रहो आप। और उसमें कभी आप जाओगे तो घुसते उसमें लेफ्ट साइड के अंदर डिपार्टमेंट है, उसका नाम धनवंतरी डिपार्टमेंट है। क्या नाम है उसका? धनवंतरी डिपार्टमेंट है। धनवंतरी जब निकले थे हाथ में क्या था? कलश था, उसमें हीरे मोती में बता रहा हूं धन निकल के आए थे। इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदने चाहिए। धनतेरस वाले दिन क्या खरीदने चाहिए? एग्जैक्टली बर्तन का ही होता है रिवाज तो, कि बर्तन खरीदे जाने चाहिए। और पहले पश्चिमी राजस्थान में अपने बर्तन भी कम हुआ करते थे भाई। ले दे के कोई लड़की के साथ में उसके दहेज में कोई 5-7 ठामड़े आते, वो ही हुआ करते थे, बाकी बर्तन लाते कहां से? इतने रुपए भी नहीं थे कि बर्तन खरीदे जा सके। तो फिर कहा गया हर धनतेरस पे एक एक लाएंगे। कभी कोई थाली लेके आएंगे, कभी कोई लोटा लेके आएंगे, यूं करके बर्तन हो जाएंगे अपने पास। आजकल लोगों के पास पैसे हो गए, बर्तन पहले से खूब सारे होते हैं, इसलिए अपने कहते हैं कि धनतेरस को गाड़ियां खरीद लो, धनतेरस को आप कूलर खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, पंखे खरीद लो, जो आपको खरीदना खरीद लो। नहीं खरीदारी करते हैं आप? कुछ भी खरीदा कीजिए, भगवान खूब सारे पैसे दे, आप खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के लो, फिर भी बर्तन खरीदा कीजिए। वास्तव में धनतेरस को क्या खरीदने का रिवाज होना चाहिए? भले एक कोई लोटा लेके आओ, कोई गिलास लेके आओ, कोई चम्मच लेके आओ, पर लेके आया करो। क्योंकि ऋषि धनवंतरी कलश लेके निकले थे। वो कलश लाओगे तो किससे भर जाएगा? सोने चांदी से। किससे भर जाएगा? सोने चांदी। ध्यान रखना। तो गाड़ियां खरीदते हो पर साथ में बर्तन लाया करो। ये क्या हो गया? त्रयोदशी। आगे लिखो, मैं इधर ही लिख रहा हूं, इसमें लिखो चतुर्दशी।
रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। क्या होती है इस दिन? रूप चतुर्दशी। फिर लिख लो अगला, अमावस्या, दिवाली, दीपावली, दीपावली। देखो दीपावली तो कोई नहीं पूछे आपसे, मैं दो चीजें और बताता हूं। देखो जैनों में एक भगवान वे महावीर है ना, जैनों के अंतिम तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो कौन है? लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर। एक आपने एक नाम सुना हो तो, अपने एक सोशल रिफॉर्मर वे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, इन दोनों की डेथ इसी दिन हुई थी। और बड़े लोगों की जब डेथ होती है तो भाई उसको डेथ नहीं बोलते ही, उसको बोलते हैं निर्वाण। क्या बोलते हैं? निर्वाण। मोक्ष मिली भाई उनको, निर्वाण मिली, तो ये इन दोनों का निर्वाणा डे है। कोई आपसे पूछेगा कि भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण किस दिन प्राप्त हुआ था, तो किस दिन प्राप्त हुआ था? अमावस्या के दिन लिख लो, या दीपावली के दिन लिख लो। भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ लॉर्ड महावीर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। भगवान महावीर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ भगवान महावीर एंड लॉर्ड महावीर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों की मृत्यु किस दिन हुई? दीपावली के दिन। किस दिन हुई थी? दीपावली। दीपावली से जस्ट पहले क्या आता है? रूप चतुर्दशी। आप और नोटिस करना, दीपावली वाले टाइम के आसपास में गांव में फसलों की कटाई होती है, फसलों की कटाई का सीजन होता। पश्चिमी राजस्थान में पानी कम था, वैसे भी नहाते कम ही थे, एकांतरे नहाते थे। एकांतरा समझते हो? एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डेज के ऊपर स्नान किया जाता था। फसलों की कटाई का टाइम होता तो वैसे भी टाइम ही नहीं मिलता, तो आदमी 10-15 दिन में एक बार नहाया करता था। सुबह सुबह जाता फसल काटने के लिए, रात को लेट लौट के आया करता था, कब नहाए वो? अब चूंकि अगले दिन दिवाली है, इसलिए कहा गया कम से कम एक दिन पहले तो नहाओ, एक दिन तो रूप चमकाया जाए। तो जिस दिन रूप चमकाया जाए वो त्योहार कौन सा है? रूप चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी। अगले दिन क्या आ गई? अमावस्या। कितने त्योहार एक साथ हो गए? कौन कौन से? धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली। कौन सा हो गया? दीपावली। अब इधर है तो शुक्ल पक्ष में एकम, गोवर्धन पूजा, यही होता ना भाई? दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजते हैं। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा तो आपसे कोई नहीं पूछे। अपने यहां पर एक होता है अन्नकूट महोत्सव, ये लिख लो अपने तो, अन्नकूट फेस्टिवल नाथ द्वारा में। मैं बता दूंगा अभी क्या होता है अन्नकूट फेस्टिवल। अन्नकूट फेस्टिवल, अन्नकूट महोत्सव। दो बातें याद रखनी है। अन्नकूट महोत्सव कहां मनाया जाता है? नाथ द्वारा में। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल एकम, सॉरी कार्तिक शुक्ल एकम। पूरा बोलो देखे, कार्तिक, ज्यादा अच्छे शब्दों में, दिवाली के अगले दिन। दिवाली के होता कुछ ही नहीं, भगवान कृष्ण के जहां जहां मंदिर होते हैं उनके अंदर भोजन बनाया जाता है, अन्नकूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी खुद विराजमान है, भगवान कृष्ण का बड़ा मंदिर है, इसलिए नाथ द्वारा वाला अन्नकूट बहुत ज्यादा फेमस हो गया। नाथ द्वारा साइड में मेवाड़ में, राजसमंद में एक जनजाति रहती है भील। कौन सी जनजाति रहती है? कहते हैं वो भील इस अन्नकूट में बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। चावल बनाते हैं, और चावल बनाते हैं तो कहते हैं सबसे पहले भीलों को मिलेगा। और उसमें भी कहते हैं वो ऊपर से चावल बरसाते हैं पंडित जी, एकदम गरम गरम चावल नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो भी भील कहते हैं झोली बना के खड़े रहते हैं कि हमें मिलना चाहिए, इसका भाग सबसे पहले हमें मिलना चाहिए। तो कोई पूछेगा आपसे कि अन्नकूट महोत्सव में कौन सी जनजाति भाग लेती है, तो कौन सी जनजाति भाग लेती है? लिख लो, इसमें भील जनजाति भाग लेती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब टेक पार्ट इन इट या पार्टिसिपेट इन इट।
इसमें भील जनजाति भाग लेती है, पीपल ऑफ भील ट्राइब पार्टिसिपेट इन इट। द्वितीया, भाई दूज जानते ही हो आप, लिख लो भाई भैया दूज। पर एक और होता है इस दिन, यम द्वितीया भी होती है भाई, यमराज के कोई दिन यही होता है, तो यही आपका भाई दूज होता है, यही आपकी यम द्वितीया होती है। भाई की भी पूजा कर लो, यम की भी कर लो, लड़कियों को लगता होगा दोनों एक ही तो बात है, भाई यम ही होता है। यस सर, इतने तंग हो तो क्या होता है इस दिन बताओ, देखिए भैया दूज या यम द्वितीया, 5 त्योहार एक साथ, बोलो देखिए कौन कौन से। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन, 5 याद रह जाएंगे। 2 शुरुआत वाले कार्तिक वाले वैसे याद हो जाएंगे। 4 को पति की लंबी उम्र, 8 को संतान की लंबी उम्र। 4 8 2 तो वो हो गए, और 5 ये लगातार वाले। वापस बोलो 5 कौन कौन से। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, गोवर्धन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसी में चलना है ना, शुक्ल पक्ष में। लिखो अष्टमी, गोपाष्टमी, गाय चराने वाले जो होते हैं गोप, उनका दिन है, गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी। तो अष्टमी के दिन क्या जाती है आपकी, गोपाष्टमी। लिख लो नवमी, आंवला नवमी या अक्षय नवमी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी। दिवाली के 9 दिन बाद आंवले खाते हैं। क्या खाते हैं, कहते हैं इस दिन आंवला खाना अच्छा माना जाता है। इस दिन यदि आंवले खाए जाएं तो स्वास्थ्य को लाभ होता है। मुझे कई बार लगता है कि यार अपने यहाँ डोकरों को यह तो पता था कि आंवला खाना चाहिए, आंवला खाने से विटामिन सी मिलता है, ये तो वो जानते थे, पर डेली खाए कहां से। अपने आंवले होते नहीं भाई डेली, इसलिए एक दिन फिक्स किया कि आज विटामिन सी लेके रहेंगे। वो दिवाली के 9 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है, दिवाली के 9 दिन बाद। तो उसको क्या बोलते हैं, चलो देखो मैं इसमें ए हटा दूं तो ये क्या हुआ, क्या मतलब होता है, कमी। क्या मतलब होता है, और किसी भी चीज में जब ए लगा देते हैं तो क्या मतलब होता है, कमी नहीं। उल्टा अर्थ देता है, तो अक्षय का मतलब होता है कमी नहीं होना। आप आंवला खाओगे तो आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। आंवला आपको अक्षय रखेगा। कैसे रखेगा, आंवला आपको अक्षय रखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। इसलिए चावल का एक नाम होता है अक्षत। चावल का एक पर्यायवाची क्या होता है, क्योंकि चावल के लिए कहा जाता है कि चावल खराब नहीं होता, कभी चावल खराब नहीं होता है। इसलिए जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल के दाने लगाते हैं। कभी नोटिस नहीं किया कि बाजरा क्यों नहीं लगा देते। अपने पश्चिमी राजस्थान में बाजरा खूब हुआ करता था, बहन भाई के निकाले तिलक, फिर के भैया लो नीचे आओ बाजरा थोड़ा। चावल लगाते हैं ना, मेहमान कोई आता तिलक निकाले, क्या लगाते हैं उसमें, चावल। जिस प्रकार चावल को कोई बीमारी नहीं होती, जिसके मैं तिलक लगा रहा हूं या लगा रही हूं उसकी किसी भी प्रकार की बीमारी, वो अक्षत है। क्या होता है वो, अक्षत। पल्ले बड़ी बात, चलो ठीक। नवमी की बात लिखो, एकादशी। देव उठनी 11, देव उठनी एकादशी। 2-3 नाम है, मैं लिखता हूं। प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी। एकादशी तो समझ गए, 11 हो गई। देव उठनी, प्रबोधिनी, मैं बता दूंगा अर्थ क्या होते हैं इनके, और तुलसी। 3 लिख लो। क्या क्या नाम है बोलो देखे, देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और
तुलसी एकादशी सुनना, देखो बात, तुलसी एकादशी तो इसलिए कि इस दिन तुलसी की शादी करते हैं। तुलसी शालिग्राम जी वाली वो शादी वगैरह होती है, इसलिए क्या बोलने लगे, तुलसी एकादशी। प्रबोध का मतलब होता है जागना। प्रबोध का मतलब क्या होता है, उठना का मतलब ही जागना। आप सो रहे हो, मम्मी आके उठ जा, जाग जा, दोनों एक ही तो बात हुई। देवता जागते हैं, जिस दिन देवता जाग जाते हैं, देवता उठ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देव उठनी एकादशी, या क्या बोलते हैं इसको, प्रबोधनी। प्रबोध का मतलब क्या है, वेकअप। प्रबोध का मतलब भी जागना, उठना तो होता ही है जागना। तो देवता उठते हैं या देवता जागते हैं। फिर कईयों के मन में सवाल आता होगा कि फिर सोए कब, आषाढ़ की एकादशी को सोते हैं। सोते कब है, अभी आषाढ़ आएगा आगे तब लिखेंगे। सोएंगे कब, आषाढ़ की एकादशी को। जागेंगे कब, कार्तिक। कार्तिक है, कितने महीने तक सोए हुए रहते हैं, 4। कितने महीने सोए हुए रहते हैं, 4 महीना देवता सोए हुए रहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं करते। शादी ब्याह बंद, आचार संहिता लागू, शादी ब्याह नहीं होते इन 4 महीनों के अंदर। नहीं भाई, इन 4 महीनों में शादी ब्याह नहीं किए जाने चाहिए। एक कहानी है पौराणिक अपने कि राजा बलि, राजा बलि का नाम सुना होगा कि राजा बलि थे। राजा बलि बहुत बड़े सूरवीर थे, जितने बड़े सूरवीर थे उतने ही बड़े दानवीर थे। सूरवीर इतने बड़े कि पूरी धरती जीत ली, आसमान जीत लिया। कब मैं अगला आक्रमण करूंगा स्वर्ग लोक पे, इधर करूंगा अगला आक्रमण। स्वर्ग का राजा कौन, अपने जितने भगवान है ना भाई, जितने देवता, उनमें सबसे डरपोक कोई है तो इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को बड़ा डर लगता था। इंद्र भगवान को पता चला कि कौन आक्रमण करने वाला है, राजा बलि। और इंद्र भगवान भाग के गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी बलि मारेगा, बचाया जाए मुझे। विष्णु जी का तथास्तु, बचाएंगे, अपना बच्चा है तू। और विष्णु भगवान राजा बलि से बातचीत करने के लिए आए, एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके, वामन अवतार। कौन सा अवतार धारण किया था, बोने आदमी का वामन अवतार, एकदम छोटे से ब्राह्मण बन के आए। और राजा बलि को आगे कहा कि राजा बलि, मैं ब्राह्मण हूं, दान चाहिए मुझे। राजा बलि ने कहा पंडित जी मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। पंडित जी ने कहा मुझे 3 पेर जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए, 3 पेर। 3 पेरों से मैं नाप सकूं इतनी जमीन। तो राजा बलि ने पंडित जी को देखा, पंडित जी का तेंदुलकर से थोड़ी सी ज्यादा थी। और राजा बलि ने कहा पंडित जी थोड़ा ढंग से मांग लो यार, 3 पेर में कितनी जमीन आएगी आपके, तो झोंपड़ी नहीं बनेगी आपकी। पंडित जी ने कहा कि नहीं, लालच नहीं है ज्यादा, 3 पेर दे सकता है कि नहीं दे सकता, कल ले लो। कहां से लूं, का पूरी धरती अपनी, पूरा अंबर अपना, जहां अच्छा लगे वहां से लीजिए आप। और भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया, स्प्रिंग लगा के बड़े हुए खुद एकदम। पहले पैर में पूरी धरती नाप दी, दूसरे पैर में पूरा आसमान नाप दिया। यही तो, इतना दिमाग नहीं था ना उस टाइम तेरे जीता हुए। अब भगवान ने कहा अब मैं पैर रखूं कहां, अगला पैर कहां रखूं मैं। तो राजा बलि ने कहा माथे में रख लो, और तो कहां रखोगे। मतलब राजा बलि ने कहा भगवान अब आपका पैर मेरे माथे पे रख दीजिए। और कहते भगवान ने उसके माथे पे पैर रखा और उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया, पाताल लोक में पहुंचा दिया। पर भगवान बड़े राजी हुए राजा बलि से। पर भगवान ने कहा कि राजा बलि मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं, मांग, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तो तुम होते तो क्या मांगते, वापस दे दो, जीते चालू तुम लग रहे हो यही मांगते। पर राजा बलि ने कहा भगवान जिसको साक्षात विष्णु ने दर्शन दे दिया उसके जीवन में किस बात की कमी है, मुझे अब कुछ ही नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि फिलोसफी नहीं, मांग। फालतू की बात नहीं, मैं कह रहा हूं मांग यार, तो मांगा जाना चाहिए। तो उसने कहा भगवान विष्णु यदि देना ही चाहते हो तो ये दो कि मैं इस पाताल लोक में रहूंगा तो आप मेरे साथ रहोगे। अब भगवान विष्णु बच गए। पहले खुद ने कह दिया था अपना वचन है, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। फिर पाताल लोक में दोनों ने एक रूम लिया, वैकेंसी आई रखी थी, कोचिंग उनकी पहले कंप्लीट हो गई थी। कहा जो बचा हुआ है हम ऑनलाइन कर लेंगे, और उनका सेल्फ स्टडी करेंगे और ग्रुप स्टडी करेंगे। वहां दोनों बैठ के अपने पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इधर लक्ष्मी जी को पता चला कि बंदा गायब है कई दिनों से, गुमशुदा की तलाश कहीं लिखवाई तो पता चला पाताल लोक में राजा बलि के पास है। तो लक्ष्मी जी उधर आए, भाई राजा बलि के पास है। और राजा बलि को आगे कहा कि राजा बलि घर में कमाने वाला आदमी एक ही था, नरेगा में जाने की नौबत आने वाली है, प्लीज बंदे को छोड़ा जाए। राजा बलि ने कहा कि मां लक्ष्मी आप खुद पधार गए, आप ले जा सकते हो, पर एक समझौता किया जाए अपने बीच में कि 4 महीने भगवान विष्णु मेरे पास पाताल लोक में रहेंगे, बाकी के 8 महीने आपके पास वैकुंठ लोक के अंदर रहेंगे।
लक्ष्मी जी ने कहा ठीक, वैसे भी आदमी 12 महीने तंगी करता रहता है, 4 महीने तो कम से कम इधर रहेगा एकदम। तो 4 महीने तो कहा गया कि पाताल लोक में राजा बलि के पास रहते हैं, बाकी के 8 महीने वैकुंठ लोक में मां लक्ष्मी के पास रहते हैं। वो 4 महीने आषाढ़ से कार्तिक है। जो 4 महीने कब से कब है? आषाढ़ से। तो आषाढ़ वाली एकादशी को तो पाताल लोक में चले जाते हैं, मैं लिखवा दूंगा आगे, नहीं लिखना ही। और कार्तिक वाली एकादशी को वापस कहां चले जाते हैं? हम कहते हैं जितने भी शादी ब्याह होते हैं वो किसको साक्षी मान के किया जाते हैं? भगवान देवताओं को। और जब भगवान विष्णु खुद उपस्थित नहीं है, आशीर्वाद देने वाले मोड के अंदर ही नहीं, वो तो खुद नीचे गए हुए हैं, तो हमने कहा हम 4 महीने शादी ब्याह करेंगे नहीं। इसलिए आषाढ़ से कार्तिक के बीच में शादी ब्याह नहीं किए जाते। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि ये 4 महीने बरसात के होते हैं, किसान खेतों में काम करता रहता है, इसलिए शादी ब्याह का टाइम ही नहीं मिलता। फिर शादी ब्याह तभी होंगे ना जब फसल कट जाएगी और पैसे आएंगे। बिना पैसे किस बात के शादी ब्याह कर ले? कार्तिक में फसलें कटेगी, दिवाली के आसपास पैसे आएंगे, किसान ने कहा अब भगवान चले गए, अब मैं ब्याह करूंगा। तो वास्तव में तो 4 महीनों का कारण ये हम कहते हैं चौमासा है, भगवान विष्णु नीचे चले गए, इसलिए अब हम कोई भी शुभ काम संपन्न नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं हम इसको? जैसे ही वापस आते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवउठनी 11, प्रबोधिनी 11 और तुलसी। हमारे पुष्कर का मेला शुरू हो जाता है इस दिन। कौन सा मेला शुरू हो जाता है? देखो, पुष्कर मेला प्रारंभ होता है, पुष्कर फेयर स्टार्ट्स, पुष्कर मेला प्रारंभ होता है, पुष्कर फेयर स्टार्ट्स। लिखिए पूर्णिमा, ये सत्यनारायण पूर्णिमा होती है। सत्यनारायण पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा होती है? सत्यनारायण, सत्यनारायण पूर्णिमा होती है। खूब सारे मेले होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है भाई। आप कभी नोटिस किया करें गांव के अंदर, मम्मी कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ के स्नान करती है। काती नाण है, कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ के स्नान किया जाता है। पूर्णिमा वाले दिन तो कहते हैं तीर्थ स्थान पे जाके स्नान किया जाए तो और महत्व मिलता है। पुष्कर से बड़ा तीर्थ क्या होगा? पुष्कर बहुत बड़ा तीर्थ है। इस दिन खूब सारे मेले होते हैं, जहां जहां पे इस प्रकार के जो भी वाटर बॉडीज बनी हुई है पुरानी, वहां पर तीर्थ होंगे, वहां पे लोग स्नान करने के लिए जाएंगे। जैसे पुष्कर, जैसे बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोलायत। कौन सी जगह? लो मैं लिखवाई देता हूं, लिखो मेले। फेयर्स कौन कौन उससे होते हैं? पुष्कर मेला, कोलायत मेला। पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा झालावाड़ में एक जगह पड़ती है झालरापाटन। कौन सी जगह है? झालरापाटन, जहां से मैडम चुनाव लड़ती है। एक रामेश्वरम मेला, ये सवाई माधोपुर में एक जगह है। कोलायत बीकानेर में, पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, झालरापाटन झालावाड़ में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है ही। कौन कौन से 4 मेले नाम बोलो देखे? पुष्कर मेला, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला, रामेश्वरम मेला। कौन कौन से दोबारा बोलो? पुष्कर, कोलायत, चंद्रभागा और रामेश्वरम। कहां पे? आगे जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे विजय सियाग सर, तब आपको बताएंगे कि रामेश्वरम में 3 नदियां मिलती है आके, चंबल, बनास और सीप। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती है? चंबल, बनास और सीप। और वे जगह जहां पे 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगमों का महत्व तो अपने आप में बड़ा हो जाता है भाई। अब त्रिवेणी संगम पे जाके स्नान करते हैं, इसका तो इससे बड़ा महत्व तो क्या ही मिले, ज्योग्राफी में पढ़ लोगे आप। आगे उससे ऊपर कौन सा आपके? चंद्रभागा। ये झालरापाटन के पास एक नदी निकलती है चंद्रभागा। कौन सी नदी निकलती है? तो उस नदी के नाम पर इस मेले का नाम ही क्या पड़ गया? याद रखने वाली बात मैं बताता हूं। चंद्रभागा मेला पशु मेला है। कैसा मेला है के? और सुनना मेरी बात, झालावाड़, भाई झालरापाटन कहां पे पड़ता है? झालावाड़। मैप उठा के देखोगे तो झालावाड़ के उस साइड में मध्य प्रदेश,
झालावाड़ की उस साइड में क्या आ जाएगा? मध्य। मध्य प्रदेश का वह हिस्सा जो हमारे टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का वह भूभाग जो राजस्थान के टच करता है वो क्या कहलाता है? कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम आपने सुने होंगे, उज्जैन है ना, रतलाम, नीमच, इंदौर, मंदसौर, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं इस भूभाग को वो लोग क्या बोलते हैं? जैसे अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कर दें, अपने कोई मारवाड़ है, मेवाड़, अपने भी तो क्षेत्र है, वैसे उनका वो प्रदेश क्या कहलाता है? कभी मालव जाति रहती थी वहां पर, मालव जाति के नाम पर उस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? अब झालावाड़ में पशु मेला होगा तो पशु मध्य प्रदेश से आएंगे। ये तो है नहीं कि कोई इधर जैसलमेर वाला पशु खोल के जाएगा कि मैं मेले में जा रहा हूं, उधर बेच के आऊंगा। तो मालवी नस्ल के पशु आते हैं। कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? तो कोई पूछेगा कि मालवी नस्ल के पशुओं की खरीदी बिक्री कौन से मेले में होती है, तो कौन से मेले में होती है? लिखो नीचे, इसे में लिखो। चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है। चंद्रभागा फेयर इज ए कैटल फेयर। चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है। चंद्रभागा फेयर इज ए कैटल फेयर। चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है। चंद्रभागा फेयर इज ए कैटल फेयर। कोष्टक में लिख लो मालवी नस्ल, मालवी ब्रीड, मालवी नस्ल, मालवी ब्रीड है ना। कई बार सिंपल सा प्री में क्वेश्चन आए, इनमें से कौन सा मेला पशु मेला है या नहीं है, तो ध्यान रखना चंद्रभागा मेला कैसा मेला है? पशु। मैं कोलायत की दो एक बातें और करूं। एक पुराने टाइम में एक ऋषि हुए थे अपने कपिल। कौन से ऋषि हुए थे? ये कपिल मुनि का आश्रम है। कहते हैं इसका किसी टाइम में नाम ये था कपिलातयन। कपिलातयन कपिलातयन करते करते धीरे धीरे इसका नाम क्या बन गया? कोलायत। बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे कपिल मुनि जो थे। इन्होंने एक फिलोसॉफी दी थी सांख्य। कौन सी फिलोसॉफी दी थी? तो सांख्य दर्शन के जो जनक है कपिल मुनि, उनका आश्रम कहां पे था? लिख लो नीचे। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम था। आश्रम ऑफ कपिल मुनि इज लोकेटेड इन कोलायत। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है। आश्रम ऑफ कपिल मुनि इज लोकेटेड इन कोलायत। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है। इन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। ही डिलीवर्ड सांख्य फिलोसॉफी। इन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। ही डिलीवर्ड सांख्य फिलोसॉफी। अपने इसमें नहीं जाना सांख्य दर्शन क्या होता है, अपने एक बार इतना याद रखा जाए। सांख्य दर्शन दिया था। इंडियन फिलोसॉफी का एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है वो? सांख्य। सांख्य दर्शन किसने दिया था? सांख्य दर्शन। इंडियन हिस्ट्री में उठा के पूछे आपसे सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया? कपिल मुनि। वो कपिल मुनि का आश्रम राजस्थान में किस स्थान पर है? कोलायत। और कोलायत में कहां पड़ता है कोलायत? बीकानेर। बोले पड़ गई बात। चलो, ये कौन सा महीना हो गया आपके? कार्तिक। कौन सा महीना हो गया? देखो देखिए, कार्तिक में कई त्योहार आ गए, फटाफट देखो कौन कौन से। आश्विन कार्तिक दोनों के देखो एक बार। ठीक है, बैठे दिमाग में। आश्विन वाले तो कुछ है ही नहीं, उधर वाला पूरा पक्ष तो किसमें चला गया? श्राद्ध में। श्राद्ध में किसकी पूजा? सांझी की पूजा। नाथद्वारा में किसकी सांझी? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर क्या कहलाता है? सांझी। और अंतिम दिन कौन सा व्रत होता है? थम्बुड़।
जैसे श्राद्ध खत्म होते हैं क्या शुरू होंगे? नवरात्र। क्या शुरू होंगे? नवरात्र। कौन से नवरात्र होते हैं? शरद नवरात्र। इनमें अष्टमी आएगी, क्या होगी? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। दशमी वाले दिन विजयदशमी या दशहरा, और उसके बाद में पूर्णिमा को पूरा चांद निकलेगा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। इतना ही है। कार्तिक में आए पहले चौथे दिन पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ, फिर 8वें दिन संतान की लंबी उम्र की कामना, अहोई अष्टमी। 4 और 8, फिर 5 त्योहार एक साथ। बताओ कौन कौन से? धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, है ना। फिर एक गोपाष्टमी याद रखने वाला है जो बीच में नहीं दिमाग में रहता। अष्टमी को क्या आती है? गोपाष्टमी। याद रखना, दिवाली के 9 दिन बाद क्या खाएंगे? आंवले। क्या खाएंगे? आंवला। तो क्या बोलते हैं उसको? आंवला नवमिया। दिवाली के 11 दिन बाद देवता जागेंगे। देवउठनी 11, प्रबोधनी 11, तुलसी, एकादशी बोल दो, 11 बोल दो। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा होती है, भगवान की खुद की पूर्णिमा है, तो क्या नाम है उसका? सत्यनारायण पूर्णिमा। क्या नाम है? सत्यनारायण। याद हो जाएंगे? अगला महीना लिखो। अगला महीना कौन सा है? खुद लिखो, देखे महीने का नाम लिखो। है पक्का? मैम देख के लिखो, गलती हो जाएगी। और जिसको याद नहीं है महीनों के नाम, वो खुद के थप्पड़ मारे। कल तो याद कराए थे मैंने, काती मिंगसर पो मां फागण है, तो काती के बाद कौन सा आएगा? मार्गशीर्ष। कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष। लिख लिया? आगे लिख लो, कोई त्योहार नहीं। मार्गशीर्ष में त्योहार आता ही नहीं है, लिखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। और बोलो थैंक यू मार्गशीर्ष। भाई अभी 5-7 त्योहार आ जाते, आपको रट्टे मारने पड़ते ना। दोनों तरफ में लिख दो, कोई त्योहार नहीं। पापा ही कटा इसका। तो अगला महीना कौन सा है? पोष। लिखो पोष। एक बार वापस थैंक यू बोल दो, लिखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। तो 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं आएंगे। कौन कौन से 2 महीनों में? ये तो मार्गशीर्ष में रहे, कौन से में? पोष। ठंड पड़ती है, भयंकर ठंड। भगवान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं, ये ज्योग्राफिकल है। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, भगवान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं। जिधर भगवान सूर्य रहते हैं उधर गर्मी ज्यादा, भगवान सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, तो उनके गर्मी तो अपने क्या हो जाएगी? ठंड। रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, आदमी रजाई में पड़ा रहता है, कोई त्योहार व्योहार नहीं मनाता। प्रेमचंद जी की कहानी है, पूस की एक रात। क्या नाम है प्रेमचंद जी की कहानी का? तो पूस की रातें कितनी ठंडी ठंडी सी रातें, तो आदमी ने कहा भाई रे रजाई में पड़े रहेंगे, अपने बाहर ही नहीं निकलना है एकदम। तो ना मार्गशीर्ष में त्योहार मनाए, ना उसने किस में मनाए? पोष में। उसने कहा त्योहार तब मनाएंगे जब भगवान सूर्य वापस आएंगे। मकर संक्रांति। भगवान सूर्य वापस कब आते हैं? ऊपर अपने वाली 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, नीचे वाली 23.5 डिग्री है वो है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ वो जो भी कहते हैं, है ना, वो जो भी कहते हैं, पर उसको मकर से ही ढंग से समझा जा सकता है कि नीचे वाली मकर रेखा है। मकर रेखा से ऊपर की तरफ आते हैं। संक्रांति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। मकर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं इसलिए वो मकर संक्रांति है। मुझे कई बार लगता है कि अपने डोकरों को कितना गजब का नॉलेज था कि वो जानते थे कि अब मकर से कर्क की तरफ जाएगा, इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति रखा। यदि उनको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होता तो कर्क संक्रांति रख देते, शक्कर संक्रांति रख लेते। नहीं रखा ना उन्होंने। इसका नाम क्या है? उनको पता है कि साहब इधर से इधर आएंगे भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में जाने को हम बुरा बुरा मानते थे। हम कहते हैं सूर्य भगवान इस साइड में नहीं है इसलिए कोई त्योहार हम नहीं मनाए। इवन कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और भीष्म पितामह के इतने तीर मार दिए गए, इतने तीर मार दिए गए कि अब भीष्म पितामह जिंदा रहते भी तो क्या करते, जबकि भीष्म पितामह के पास में था कि इच्छा मृत्यु। तो अब भीष्म पितामह अब तो अपना शरीर छोड़ दीजिए, इतने तीर मार दिए देख लो आपके। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, जब तक सूर्य भगवान दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। मैं शरीर अपना उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे। तो साहब इतने दिन मैं बाणों की सैया पर पड़ा रहूंगा। सर लटक रहा था नीचे, तो ये सर लटक रहा है आपका। बाकी जब अगर तीर लग गए तो इस तीरों के ऊपर सोए हुए भगवान भीष्म पितामह जो है, पोते भागे सारे, दुर्योधन दुशासन तकिए ले लेके भागे, दादाजी का सर लटक रहा है। उनका अरे भोंगड़ो दूर जाओ यहां से, अर्जुन को बुलाओ इधर। अर्जुन तकिया लगाया जाए। अर्जुन ने एक और तीर मारा, खींच के तकिया लगा दिया पीछे। उस तकिए के ऊपर उस बाणों की सैया पर वो तब तक सोए रहे जब तक कि सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध में नहीं आ गए थे। मकर संक्रांति वाले दिन, जिस दिन सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध में आए, भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ते हैं। तो महाभारत की वो कहानी बताती है हमें
कि इन 2 महीनों में त्योहार नहीं मनाते। ये 2 महीने शुभ के नहीं है, क्योंकि इन 2 महीनों में सूर्य भगवान किधर चले जाते हैं? अगला महीना कौन सा आएगा? पहले कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। अच्छा, कृष्ण आएगा क्या? सॉरी, भूल गया मैं। लिख लो भाई, कृष्ण पक्ष। पर माघ में भी ठंड चली थोड़ी जाती। सूर्य भगवान आना शुरू करते हैं, एकदम ऊपर तो नहीं आ पाते, तो माघ में भी ठंड पड़ती रहती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, ठंड के दिनों में किसके लड्डू खाने का जी करता है आपके? तिल के लड्डू। तो हमने कहा तिल के लड्डू आएंगे। देखो, चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिल चौथ, है ना? तिल चौथ बोल दो, तिल चतुर्थी बोल दो। हम कहते हैं चौथ माता सबके संकट हर लेती है, तो संकट हरण चतुर्थी है। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी होती है? तिल चतुर्थी या संकट। मेला लगता है अपने सवाई माधोपुर में, बहुत बड़ी जगह है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है चौथ माता का, चौथ का बरवाड़ा। आप जब आगे खनिज वगैरह पढ़ोगे तब उसका नाम और पढ़ोगे, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। तो कहां पर मेला लगता है बताओ देखे? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सी जगह है वो? चौथ। चौथ माता का मेला लगता है, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? चौथ का बरवाड़ा। तो भाई माघ की चतुर्थी, वापस देखो क्या है चतुर्थी, कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। कौन से पक्ष में है? चतुर्थी शुक्ल पक्ष में नहीं आ सकती। चतुर्थी जब भी आएगी तो कौन से पक्ष के अंदर आएगी? अपवाद है एकमात्र, कौन सा? भादवे वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चौथ है। उसके अलावा जब कभी चतुर्थी आएगी वो हमेशा कौन से पक्ष में आएगी? पहले पड़ गई बात। तो कृष्ण पक्ष के अंदर चतुर्थी क्या बोलते हैं हम? तिल चतुर्थी या क्या बोलते हैं? पर एक दिन तिल खा गए जीव नहीं भरे, तो आदमी ने कहा यार दिल मांगे मोर, एकादशी वाले दिन और खाए। लिख लो एकादशी, सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी। सटतिला एकादशी। सटतिला, सट का मतलब होता है छह। छठ का मतलब क्या होता है? 6 प्रकार के तिलहन का दान देना चाहिए। 6 प्रकार के तिलहन का, तिल, सरसों, ये जितने भी इस प्रकार के तिलहन होते हैं इनका दान दिया जाना चाहिए। किस दिन? ऐसा पंडित जी कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इस दिन क्या किया जाना चाहिए? 6 प्रकार के तिलहन का दान। पंडित जी को पूछा किसको? पंडित जी का मुझे दो, और तो किसको दोगे? योग्य पात्र मैं हूं। तो सठ तिला एकादशी होती है, और कुछ ही याद नहीं करना। इसके बाद लिख लो अमावस्या। चुप रहना होता है इस दिन, एकदम चुप, इसलिए आप भी चुपचाप लिख लेना, बोलना मत किसी से। मौन रखना होता है, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या। मौन व्रत रखने होते हैं। क्या रखना होता है? मौन व्रत। कुंभ होता है अपने, कुंभ का मेला, 12 साल में एक बार कुंभ का मेला आता है, ये तो पता ही है। तो कुंभ मेले का शाही स्नान जो होता है वो इसी दिन होता है। लिख लो कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। कौन से मेले का शाही स्नान होता है? कुंभ, कुंभ के मेले। तो इस दिन भी साधारण आदमियों को नहीं जाने देते भाई। बड़े बड़े जो श्री श्री 1008 परम पूज्य महामंडलेश्वर फलाने अखाड़ा परिषद के महाराज फलान जी, वो जाएंगे। तो बड़े बड़े जो महाराज जी होते हैं वो इस दिन स्नान करते हैं, जाके आम आदमी को स्नान करने नहीं दिया जाता। वो दिन कौन सा होता है? माघ पूर्णिमा, माघ अमावस्या। कौन सा दिन होता है? माघ अमावस्या। माघ अमावस्या क्या बोलते हैं हम? मौनी अमावस्या। क्या रखने होते हैं? मौन व्रत। क्या रखने होते हैं? आप रखते हो कभी? ये नहीं रखा जाए।
बाकी कुछ भी रख लेंगे, रखा कीजिए। स्टूडेंट लाइफ में सबसे अधिक महत्व यदि किसी वर्त का है तो वो यही है। चक्कर चक्कर कम करे आदमी तो थोड़ी एनर्जी बची भी रहे, तो पढ़ाई थोड़ी ढंग से हो। दिलीप सर हमेशा एग्जाम्पल देते रहते हैं। दिलीप सर के कोई दोस्त आईएएस हो गए सिलेक्ट, वो बाद में सर उनके लिए बताते रहते हैं कि वो अक्सर यूं घोषणा करते हैं कि भाई अगले 5 दिन मेरा मौन व्रत है। अपने रूम के बाहर एक पर्ची चिपकाते कि 5 दिनों के लिए मौन व्रत है, फिर किसी से नहीं बोलते, अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते। फोन वोन तो तब होते भी नहीं थे, फोन होता तो भी उसको बंद कर दिया करते थे। 5 दिन में किसी से बात ही नहीं करूंगा। जो कुक आता था उस कुक को भी कह के रखते कि 5 दिन में ये सब्जियां बनानी है, तो रसोई का सामान तेरे पास पड़ा है, चुपचाप सब्जी बना के चला जाएगा, मेरे से कुछ भी नहीं बोलेगा। कोई दोस्त आया, पहली बात तो सबको पता ही होता था भाई मौन व्रत है। कोई दोस्त आ भी गया, ज्यादा गेट नॉक किया, पहली बात तो गेट नहीं खोलना, गेट नॉक किया तो बाहर पर्ची उसको दिखाने की। फिर भी कई दोस्त होते हैं यार है तो है, अब आ गया तो फिर थोड़ी देर तो कर ही लेते हैं, तोड़ दे व्रत बीच में, गेट बंद, बाहर से कोई दोस्ती नहीं है। अपने को फिर कई बार लगता है कि दोस्ती टूट जाएगी, ऐसी टूट जाए तो ही ठीक है, ऐसी दोस्ती का फिर करना है क्या जो पढ़ाई में व्यवधान पहुंचाए। इसलिए आप भी रखा कीजिए। रख लोगे? कितने दिन का रख सकते हो आप? कि मैं किसी 2 मिनट का रख लो, चलो जितनी देर का रहे उतनी देर अभ्यास क्या करना आप। तो ये हो गया भाई आपके। अगला पक्ष लिख लो इधर वाला, कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल। लिख लो भाई शुक्ल पक्ष। एकम से एक नवरात्रे शुरू होते हैं, किसी को बताने नहीं होते, चुपचाप करने होते हैं। लिख लो गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, बिना किसी को बताने करने होते हैं गुप्त नवरात्रा। इंग्लिश में भी गुप्त नवरात्र लिखना, हिडन 9 नाइट्स नहीं, गुप्त नवरात्र। सुनना देखो मेरी बात, नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो सबको बता के करने होते हैं, एक जो चुपचाप करने होते हैं। एक तो प्रकट, प्रकट का मतलब क्या हुआ? सबको पता है। एक कौन से दूसरे? ये 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में, एक बार ये 2 बार आते हैं, एक बार आषाढ़ में, आषाढ़ में, और आगे आएंगे तब हम और देख लेंगे। आश्विन वाले को बोलते हैं शरद और चैत्र वाले को बोलते हैं बसंत। अपने यही मनाते हैं। अपने आम जो लोग हैं वो तो कौन से मनाते हैं? चैत्र और आश्विन वाले। कोई माता जी के बहुत बड़े भक्त हो, वो इन दिनों में चुपचाप रहते हैं, इसमें भी नहीं बोलते, घरों के अंदर बैठे रहते हैं। अक्सर तो लोग गुफाओं के अंदर जाके, बड़े बड़े जो बाबा जी टाइप के होते हैं, उन गुफाओं में जाके 9 दिन तक चुप रह के व्रत करते हैं। उन नवरात्रों कौन से नवरात्रे बोलते हैं? गुप्त नवरात्र। याद रह जाएगा या लिखोगे कहीं साइड में? लिख लो, लिख लो, लिख लो। फिर कोई कहेगा ये तो लिखा है नहीं हमें, फटाफट साइड में उतार लो जल्दी जल्दी, गंदी गंदी राइटिंग में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपने। तो गुप्त नवरात्रि। अब लिखो पंचमी। ये बसंत ऋतु शुरू हो जाती है यहां से, तो ये बसंत पंचमी है। विद्या की देवी मां सरस्वती का बर्थडे, तो सरस्वती जयंती, बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती। बसंत पंचमी क्या होता है? अपने विद्यार्थियों का तो सबसे बड़ा त्योहार ही है भाई। और छोटे थे तब स्कूलों के अंदर पीले पीले कपड़े पहन के गए होंगे, सरसों के पीले पीले फूल लेके, और वो प्रार्थना और बोलते थे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो वो शारदे माँ वाली प्रार्थना किस दिन बोली जाए आपके? बसंत पंचमी वाले दिन। क्या होती है इस दिन? एक पुरस्कार मिलता है, एक मेडल मिलता है इस दिन, गार्गी।
लिखो, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। आप में से किस किस को गार्गी पुरस्कार मिला हुआ है? कोई लड़का हाथ मत खड़ा कर देना रहे, ये केवल लड़कियों को मिलता है। कोई लड़का देखे कि सर कौन से डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, अपने को मिला है तो मिला है, इसके अंदर क्या है। तो उन लड़कियों को जिनके 10वीं और 12वीं में 75% से ज्यादा आते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो इस बार तो कयामत आ जाएगी। इस बार क्या होगा पुरस्कार का? इस बार तो कोई ऐसा बचा ही नहीं होगा जिसकी 75%। भाई रे, क्या क्या दिन देखने हैं, है ना। मतलब 100% पूरे। हाँ, 101 आगे लोगों के। हाँ, अब 101 ही बाकी बचा, और तो क्या बाकी बचा? 100%, 99%, 98%। कई बार लगता है इतने में अपने 2 बार पास हो जाया करते थे, जितने में आजकल पर 1 बार के अंदर पास हो। इतने इतने नंबर को देने के होते हैं, पर दे देते हैं। और तो मुझे सबसे बड़ा तो वो लगता है, हिंदी में 100 में से 100 नंबर, इंग्लिश में 100 में से, लैंग्वेज में नंबर पूरे में से पूरे कैसे आ सकते हैं? कि मतलब प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत की कविता है और नीचे लिखा गया कि कविता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर। मतलब बच्चा सुमित्रा नंदन पंत है, मतलब सुमित्रा नंदन पंत की आत्मा पूरी उसके अंदर आ गई। भाई पद्य का एकदम अर्थ तो वही बता सकते हैं, बाकियों का तो उसके पास पहुंच सकता है कि आप करो मैं करूं, तो अपने ठीक ठीक जैसा सुमित्रा नंदन पंत चाहते थे वैसा वैसा आपने कुछ किया है, पर एग्जैक्टली तो वही बंदा बता सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट पूरा का पूरा सुमित्रा नंदन पंत बन गया। तब मुझे लगता है अपने वाले टीचर तो कितने आतंकवादी थे, वो हिंदी में ये तो चेक ही नहीं करते थे पद्य सही लिखा है कि नहीं लिखा, ऊ की मात्रा कितनी जगह गलत है, ई की मात्राएं तेरी कितनी जगह गलत है। इसका मतलब बच्चे आजकल मात्राएं भी गलत नहीं करते। और सबसे बड़ा एसएसटी में पूरे नंबर, वरना एसएसटी में तो हम सोच के जाया करते थे, इसमें पूरे नंबर किसी के आते ही नहीं। मेरे तो खुद के एक बार 7th क्लास में, और कोई एक क्वेश्चन जो सर ने करवाया था, क्वेश्चन हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था, सर ने क्लास के अंदर लिखवाया। सर भी क्लास में कैसे लिखवाते थे उस टाइम, वो था भाई चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर पढ़ाने के बाद का ये पेज नंबर 27, ऊपर से चौथी लाइन यदि लिखा हुआ, यदि कहा यहां से लगाइए, नीचे 2 लाइन में पीछे लास्ट में लिखा होगा होता है, यहां तक, यहां लगा तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो 2 नंबर का। अब वो बुक में लिखा हुआ, मैंने वैसा का वैसा याद कर लिया और वैसा का वैसा उसको कॉपी में लिख दिया, वो सेम क्वेश्चन आया था, और सर ने उसमें नंबर नहीं दिए, 5 में से 3 या 3.5 नंबर कोई दिए। अब वो जब रैंक आई तो रैंक में मैं शायद सेकंड, फर्स्ट कोई दूसरा बंदा, और जिसका फर्स्ट उसके और मेरे 1 नंबर का फर्क। और मुझे लगे कि यार इसमें यदि मेरे को पूरे में से पूरे मिले तो अपने फर्स्ट। तो मैं उन सर के पास गया, मैंने सर को जाकर कहा कि या तो आप गलत पढ़ाते हो, यदि आप सही पढ़ाते हो तो इसमें का के भी बता दो, इधर से उधर हुआ हो। तो मैंने डिट्टू मारा है इसको, वैसे वैसे एकदम लिखा है, फिर आप गलत कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा हिस्ट्री में पूरे नंबर आते ही नहीं। ऐसे कैसे, जो आपने लिखवाया वो लिख दो तो भी नहीं आते? ना ना ना, मैं लिखूं तो भी नहीं आए। अपने आगे बैठ गया, अपने संतोष हो गया कि भाई हिस्ट्री में पूरे नंबर तो आते ही नहीं है। उसके बाद ये हमेशा दिमाग में रहा, जब आरएस के एग्जाम देने शुरू हुए तो भी अपने को पता होता था कि भाई पेपर होता है मान लो 800 नंबर का, आपके पेपर कितने का होता है? ज्यादातर एसएसटी के सब्जेक्ट ही तो है। मेरिट जाती है 344 नंबर, मेंस की मेरिट कितनी जाती है? 344, मतलब 50% से भी कम। 800 नंबर का मेंस का पेपर होता है। पिछली बार जिसके 344 नंबर थे उसका इंटरव्यू कॉल हो गया, इसका मतलब 50% नंबर से भी कम। अब कोई पूछे इतने कम क्यों जाती है, तो क्या एसएसटी में पूरे नंबर तो इस बार आ गए। इस बार क्या कई सालों से लोगों के आ रहे हैं, मतलब सामाजिक में भी बंदा पूरा का पूरा नंबर लेकर है, विज्ञान में भी वो वैज्ञानिक बनता जा रहा है। शिक्षा की इससे बुरी दुर्गति हम कभी नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा बुरा समय शिक्षा कभी नहीं देख पाएगी, पूरे पूरे नंबर देने वाला। पहले अपने आरपीएससी नहीं दिया करती थी, आरबीएससी, आरपीएससी क्या आरबीएससी जो अपना राजस्थान बोर्ड है ये नहीं दिया करता था। सीबीएसई वाले तो कई सालों से लाया करते थे, धीरे धीरे समझ में आया था। पहले अपने को लगता था सीबीएसई वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए इनके 92 आ गए, अपने 76 पे लटक रहे हैं। फिर पता चला इनके थोक में नंबर बनते हैं इसलिए इनके आते हैं, बाकी आता इनको भी अपने जितना ही है। अपने जब बीजेपी गवर्नमेंट थी पिछली बार, कालीचरण सर्राफ शिक्षा मंत्री थे, तो कालीचरण सर्राफ ने अपने राजस्थान बोर्ड वालों को बुला के कहा कि मंग तो नंबर दो टाबरों को, क्या तुम ये है कि आर्ट्स में 12th की आर्ट्स की मेरिट थी अपने 85%, 12th में किसी के 85% आ जाते आर्ट्स में, मतलब वो रैंक 1 है।
अब राजस्थान बोर्ड का रैंक 1 बंदा राजस्थान कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था। अपना बीएससी का टॉपर 92, अपने कोई 12th का साइंस का टॉपर 92% आए, उसका महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, क्योंकि साहब महाराजा की कट ऑफ गई 95, तो ये 95 वाले कौन आएगी? सीबीएसई वाले। यार हमारे बोर्ड का टॉपर हमारे कॉलेज में नहीं ले पाए, फिर मतलब क्या हुआ? तो कहा बांटो नंबर। राजस्थान वालों शिक्षा मंत्री ने कहा भाई सीबीएसई बोर्ड को तो हम कह नहीं सकते तुम कम दो, तो तुम ज्यादा दो। मटिया मेट है, बंटे जाए टाबरों। फिर आप कैसे एनालिसिस कर पाएंगे किसी बच्चे का कि ये कितना जानता है और कितना नहीं जानता है? नंबर दे दिए जाए, नंबर दे देते हैं, और घर वाले ही अपने राजी रहते हैं इसके अंदर कि वाह इतने नंबर आ गए। पर अब शायद ये क्रेज भी कम हुआ होगा। पहले जब यूं 80% आ जाते आसपास में हाका फूटता था, हाका, और फलान जी के टाबर के इतने परसेंट आ गए, लोग यूं दूर दूर से टाबर को देखने आते, अरे ये है वो जिसके 80% आए हैं। आनिया बानिया 80% लेके आता है। तो कौन वो जोक चलाए व्हाट्सएप पे कि गांव में जो सरपंच जिनको लड़ना होता है ना, जिनको सरपंच का चुनाव लड़ना था, वो पहले ही घोषणा करते हैं कि 10वीं 12वीं में जिनके भी 85% आएंगे सबको 5100 रुपए हमारी तरफ से। इस बार जमीन बिकेगी कई होंगी ज्यादा के आगे भाई साहब 85%। तो ये गार्गी पुरस्कार लड़कियों को मिलता है जिनके 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज आते हैं? 75। गार्गी बहुत विद्वान महिला हुए थे। वैदिक काल में गार्गी नाम की बहुत विद्वान महिला हुए थे। राजा जनक के दरबार में एक बार उन्होंने यज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में डिबेट की थी। किसके साथ में डिबेट की थी? यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए थे, उनके साथ में डिबेट करते हैं गार्गी, और डिबेट में यज्ञवल्क्य को हरा देते हैं वो। लास्ट में यज्ञवल्क्य को इतना गुस्सा आता है, यज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी चुप हो जा वरना सिर फोड़ दूंगा मैं तेरा। तब जाके गार्गी चुप होती है। इससे दो पता चलती है बातें। एक बात ये कि उस समय में हमारी महिलाएं पढ़ा करती थी, पढ़ती नहीं थी, वो डिबेट किया करती थी। दूसरा ये कि समाज पुरुष प्रधान होता जा रहा है। पुरुष को जहां जवाब नहीं मिलता वहां वो हाथ उठाता है, जहां उसको जवाब नहीं मिलते वहां पर वो हाथ उठाता है। याज्ञवल्क्य कहता है कि चुप हो जाओ वरना सिर फोड़ दूंगा। इसका मतलब पुरुष ये कह सकता है। महिला प्रधान समाज तो गार्गी कहती थप्पड़ मारी ना, इधर से हार रहा है, ऊपर से बातें और आ रही है। गार्गी चुप हो गई, क्योंकि गार्गी की जो बेस्ट फ्रेंड थी मैत्रेयी, क्या नाम था? वो यज्ञवल्क्य की वाइफ थी। जा, वरना मैत्रेयी कहेगी मुंह सुझा दिया फालतू में मार के इधर से। ये बात होगी, ठीक है। चलो, हाँ आपके 12th में कितने हैं? 7। अच्छा, कितने कितने नंबर? जैसे एक में 82, 83, 84, 85 ऐसे नंबर है। हाँ बोलो, ये करें। इनके 12th में नंबर है 74, 75, 76, 78, 70 ऐसे। क्या बात है, मतलब यूं कोई डब्बे गिने एक एक बढ़ाते। ऊपर वाले से एक तो ज्यादा दो यार, नीचे वाले में इसको। तो तुम्हें कौन सा पुरस्कार मिल जाएगा? गार्गी। चलो ठीक, चलो लिखो पूर्णिमा। मिल ही गया था, वेरी गुड। कितने रुपए मिले? 5000। 10th में 5000 मिलते हैं, 12th में, और 10th में कितने मिलते हैं? इसका मतलब झूठे हो रहे, तुम्हें मिला ही नहीं है, या घर वाले खा गए तुम्हारे घर वाले खा गए। 6000 मिलते हैं शायद 10th में। हाँ 10th में 6 और 12th में 5। आगे लिखो पूर्णिमा। एक बड़ा मेला होता है भाई अपने वेणेश्वर। वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर फेर, वेणेश्वर मेला है ना। जिनके भी पीछे स्वर लगे ये सारे शिव जी के मंदिर होते हैं। जिनके भी पीछे स्वर लगे ये सारे किसके मंदिर होते हैं? आज के बाद नोटिस करना, शिव जी भगवान के मंदिरों के नाम देखना। आपको जयपुर में मंदिरों के नाम देखना। आपको मंदिरों के नाम मिलेंगे झारखंडेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, त्रिकालेश्वर महादेव। चौपड़ पे अपने मंदिर है रोजगारेश्वर महादेव। हाँ देख, तेरे को वो भी याद आ गया। मैं जयपुर वाले बात कर रहा था अभी, है ना। समिधेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर, ऐसे खूब सारे नाम मिलेंगे। छोटी चौपड़ पर अपने एक मंदिर है, उसका नाम है रोजगारेश्वर महादेव। क्या नाम है? वहां पर यदि धोख लगाई जाए तो क्या मिले, इसलिए पेपर से पहले कहां पे जाके आना है? रोजगारेश्वर महादेव। कौन से जाना है? रोजगारेश्वर। तो जिनमें पीछे स्वर लगते हैं किसके मंदिर होते हैं? अच्छा, ये तो मंदिर का नाम है, वेणेश्वर मंदिर का नाम है जहां पर ये वेणेश्वर मेला लगता है। गांव कौन सा है ये? इस गांव का नाम है नवा टापरा। लिख लो नीचे गांव कौन सा है।
डूंगरपुर में गांव है ये नवा टापरा, नवा टापरा डूंगरपुर। कोई पूछ ले भाई वेणेश्वर मेला कौन से गांव में होता है, तो नवा टापरा डूंगरपुर। जैसे अपने इधर वालों के लिए, पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए, जयपुर वालों के लिए अपने पुष्कर जो है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों के लिए वही महत्व किसी का है, तो किसका है, वेणेश्वर का, वागड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं इसको, डूंगरपुर बांसवाड़ा को अपने बोलते हैं वागड़, तो इसको बोलते हैं वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़, पुष्कर ऑफ वागड़, वागड़ का पुष्कर। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में जनजातियां ज्यादा रहती है, तो वो जो आदिवासी समुदाय उनका कुंभ का मेला है। जैसे कुंभ के मेले में लोग इकट्ठे होते हैं, आदिवासी ज्यादा इकट्ठे कहां पर होते हैं, नवा टापरा के अंदर, वेणेश्वर के अंदर होते हैं। लिख लो आदिवासियों का कुंभ, कुंभ फॉर ट्राइबल्स, आदिवासियों का कुंभ, कुंभ फॉर ट्राइबल्स या कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, कुंभ ऑफ ट्राइबल्स। वेणेश्वर बहुत बड़ी जगह भाई, 3 नदियां मिलती है वेणेश्वर में आके, माही, सोम और जाखम। लिख लो 3 नदियों का संगम, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी नदियां मिलती है, माही, सोम और जाखम। कोई पूछेगा राजस्थान में वह स्थान जहां पर माही, सोम और जाखम नदियां आकर मिलती है, कौन सी जगह वो, वेणेश्वर। कौन है आप में से डूंगरपुर का, है कोई डूंगरपुर से, तो कहां से हो आप लोग, कोई डूंगरपुर का नहीं है, डूंगरपुर वाले इतने दूर नहीं आते पढ़ने के लिए। बांसवाड़ा का कौन है, कोई नहीं है, तो कैलिफोर्निया का भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के तो आप हो नहीं, तो क्या पता बाहर से आए हो आप लोग। तो वेणेश्वर मेला कहां पर लगता है, नवा टापरा। क्या बोलते हैं इसको, वागड़ का पुष्कर। और क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। और कौन सी नदियों का संगम है, माही, सोम। और यहां पर एक संत हुए थे, मावजी महाराज। कौन से महाराज हुए थे, उन्होंने इस की स्थापना की थी, मंदिर की स्थापना की थी। देख लो, संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। धाम बोलते हैं मंदिरों को, सेंट मावजी इस्टेब्लिश्ड वेणेश्वर धाम, सेंट मावजी इस्टेब्लिश्ड वेणेश्वर धाम। संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, सेंट मावजी इस्टेब्लिश्ड वेणेश्वर धाम। संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, इस्टेब्लिश्ड वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसने की थी, संत मावजी। तो देख लो भाई, पूर्णिमा में तो 6 त्योहार है सीधे सीधे, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मोनी अमावस्या, 3 उधर। कौन कौन से बोलो देखे, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मोनी अमावस्या, इधर 3 सीधे सीधे। गुप्त नवरात्रे, बसंत पंचमी, वेणेश्वर मेला। 6 कौन कौन से, वापस बिना देखे तो बोल के देखो, देख कौन कौन से, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मोनी अमावस्या। इधर 3 कौन कौन से, गुप्त नवरात्रे, बसंत पंचमी, वेणेश्वर। माघ वाले 6 याद रह जाएंगे। चलो अगला महीना लिख लो, फाल्गुन, एक तो और लिख ले, फाल्गुन। फाल्गुन तो आपका फेवरेट महीना होगा सबका, रंग वंग खेलते हैं, मौसम भी थोड़ा ठीक ही रहता है। पहले कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष। लिख लो भाई, कृष्ण पक्ष। एक ही होता है कृष्ण पक्ष में, इधर त्रयोदशी होती है खाली। घुसमेश्वर महादेव मेला या घुसमेश्वर मेला, जिनमें पीछे स्वर लगता है, मैंने बताई दिया आपको। घुसमेश्वर फेर, ये सवाई माधोपुर में गांव पड़ता है, सिवाड़। सिवाड़, सवाई माधोपुर, सिवाड़, सवाई माधोपुर। कौन सा त्योहार होता है, सिवाड़, सॉरी सिवाड़, सवाई माधोपुर में। ये महाशिवरात्रि है वास्तव में, ये लिख लेना भैया ना, महाशिवरात्रि।
तो महाशिवरात्रि का मेला होता है। महाशिवरात्रि लिखना भूल गया। महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन कौन सा मेला होता है? कुसुमेश्वर महादेव। बाकी भाई सब जगह जहां जहां शिव जी महाराज के मंदिर है वहां वहां क्या लगेंगे? मेले। बड़ा मेला कोई अपने राजस्थान में होता है, वो कौन सा होता है? कुसुमेश्वर महादेव। ऐसा कहते हैं जो शिवलिंग है वो धरती में थोड़ा अंदर घुसा हुआ है, शिवलिंग अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इसलिए महादेव जी का नाम क्या बना दिया हमने? कुसुमेश्वर महादेव। क्या बना दिया? और वो जगह कौन सी है? शिवाड़ कहां पे पड़ता है? सवाई माधोपुर। कब होता है मेला ये? तो महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन शुक्ल, फाल्गुन कृष्ण, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदश। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन किसकी शादी हुई थी? शिव जी और पार्वती की शादी का दिन है महाशिवरात्रि जो है। बस इधर एक ही होता और कुछ ही नहीं होता। शुक्ल पक्ष में आ जाओ। लिखो द्वितीया। सर द्वितीया को लिखो फुलेरा दूज। त्योहार नहीं होता भाई, फुलेरा नक्षत्र होता है। और कहते हैं इस नक्षत्र में शादियां की जाए तो अबुझ सावा है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह किया जा सकता है। फुलेरा दूज, फुलेरा नक्षत्र होता है एक। तो फुलेरा नक्षत्र की जो द्वितीया है ये अबुझ सावा होता है, शुभ दिन होता है। बिना पंडित जी से पूछे आप कोई भी काम, शुभ काम कर सकते हो। शादियां होती है खूब सारी, फुलेरा दूज के दिन खूब सारी शादियां होगी, अबुझ सावा होता है। इसके बाद लिख लो पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन आपका फेवरेट त्योहार होली। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार होता है? होली। अच्छा, होली अपने राजस्थान में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। मैं अगला पेज ले रहा हूं, आप तो होली के नीचे ही लिखना। जैसे अपने यहां पर होती है कोडामार होली, अजमेर में एक जगह पड़ती है बिनाय, करौली में अपने एक जगह पड़ती है महावीर जी, वहां पर होती है लठमार होली। महावीर जी करौली। बाड़मेर वालों के पास और कुछ बचा नहीं तो बाटे ही मारे एक दूसरे के, तो पत्थर मार होली। बाड़मेर। अजमेर में एक जगह और ब्यावर, वहां पे बादशाह की सवारी निकलती है। ब्यावर। कोटा में बादशाह की नहीं, कोटा में नाहन होता है, संगोद में नाहन होता है। अलग अलग प्रकार की कई सवारियां निकलती है। बादशाह वाली सवारी तो ब्यावर के अंदर ही निकलती है। कोटा याद दिला दिया आपने, लो लिख लेते हैं आपने, नाहन, संगोद, कोटा, यहां अलग अलग प्रकार की कई सवारियां निकालते हैं। देखो जन्म परण मरण का त्योहार, ये होता है जयपुर। बाड़मेर में एक बारात और निकलती है, इलोजी की बारात। ये सब कार्यक्रम होली वाले दिन होते हैं भाई, उतार लो सारे के सारे।
बोलो, देखिए एक बार बोल के देखो कौन कौन से। कोडामार होलिका कहां पे होती है? बिनाय। बिनाय कहां पड़ता है? अजमेर। लठमार होली कहां पे? महावीर जी। महावीर जी कहां पे? बाटे कहां मारे? तो पत्थर मार होली कहां पर होगी? बाड़मेर। तीन हो गई भाई, बताओ दोबारा बोलो। कोडामार होली बिनाय, लठमार होली महावीर जी, और पत्थर मार होली ब्यावर में। कहते हैं कि अकबर का एक वित्त मंत्री था टोडरमल, तो टोडरमल को यहां पर एक दिन का बादशाह घोषित किया गया था। टोडरमल को यहां पर हाथी पे बैठ के सवारी निकाली गई थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? बादशाह। आई बात समझ में? तो बादशाह की सवारी कहां पे निकलती है आपकी? ब्यावर। फिर आगे क्या आपका? कोटा में एक जगह पड़ती है सांगोद, यहां पे अलग अलग प्रकार की कई सवारियां निकालते हैं, देवी देवताओं की सवारियां निकलती है। उन सवारियों को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं अपनी? नाहन। कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में नाहन कहां का प्रसिद्ध है? कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा। ये किस दिन होता है? होली। किस दिन होता है? होली के दिन। फिर आपके ये क्या तीसरे वाला क्या लिखा? देखो, जन्म परण मरण का त्योहार। क्या लिखा हुआ है? जन्म परण। ये सुनना, देखो ये लाइफ साइकिल है। जन्म मतलब पैदा होना, परण मतलब शादी, परण मतलब क्या है? मरण मतलब पोता, बेटा, दादाजी। तीन कैरेक्टर है। पोते का जन्म हो रहा है, एक बेटे की शादी दिखाते हैं, दादाजी की मृत्यु दिखाते हैं। एक बंदा अपने जीवन में क्या क्या भूमिकाएं निभाता है, इस प्रकार का एक नाटक किया जाता है। कहां पे? जयपुर। तो क्या क्या नाम हो गया त्योहार का? बताओ। देखिए, जन्म, परण, और परण का मतलब शादी होता है, तो पता है? परनीजना बोलते हैं शादी को। और लास्ट वाला क्या बता? इलोजी की बारात। ये कहां पे निकलती है? ऐसा कहते हैं इलोजी होलिका के मंगेतर थे। होलिका थी, होलिका जो प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाते। हिरण्यकश्यप राजा था, हिरण्यकश्यप का बेटा कौन हुआ? प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का नाम लेता है, तो प्रहलाद की बुआ जो थी वो कौन थी? होलिका। और होलिका उसे गोद में लेके बैठ जाती है कि मैं तो बच जाऊंगी और ये जल जाएगा। चमत्कार को नमस्कार है। उस दिन प्रहलाद बचा और होलिका। इलोजी की इस दिन शादी होनी थी होलिका से, और होलिका तो पहले ही स्वाहा हो गई। इलोजी अकेले ही रह गए, तो खाली इलोजी की बारात निकली। इसलिए किसकी बारात निकलती है? हम पश्चिमी राजस्थान में इलोजी बड़े देवता है। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। किसका देवता कहते हैं? अब होलिका जल गई तो यही काम किया होगा। क्या क्या बचा होगा बाद में पास में? तो लिखोगे तो क्या, पर याद रखना। कोई पूछेगा कि इलोजी की बारात कब निकाली जाती है, तो कब निकाली जाती है? होली वाले दिन। कहां पे निकाली जाती है? चलो बाकी चीजें कल पढ़ेंगे, अभी सर की क्लास है आपके।